कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ मोरा भट्ट युगा, कहाँ कबीरा। एका काले कोथा गेला गोरा नटराज। पाषाणे कोटिबो माथा, आनाले पाशिबो। गौरंगा गुनेरा निधि, कोथा गेले पाबो। से सब संगीरा संगे, जे कोई लोभिलास। से संगा न पाइया कांदे, नरोत्तमो दास। जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। जय ओम विश्वपाल परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस वैष्णव भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। ब्रजमंडल वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। गौर प्रेमानंद। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज बहुत ही विशेष दिन है। स्वरूप दामोदर महाप्रभु के अंतरंग पार्षद का तिरुभाव दिवस है आज, और नीलाचलपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव है। बोलिए जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। स्वरूप दामोदर गोस्वामी शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी तिरुभाव तिथु महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंद। तो स्वरूप दामोदर हम संक्षेप बताएंगे उनके बारे में। पहले नवद्वीप में थे स्वरूप दामोदर, उनका नाम था पुरुषोत्तम आचार्य। चैतन्य महाप्रभु ने जैसे संन्यास लिया, पुरुषोत्तम आचार्य को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया है, और उनकी भी इच्छा हुई संन्यास लेने की, और वो चले गए बनारस संन्यास लेने के लिए। और पुरुषोत्तम आचार्य ने जब संन्यास लिया, चैतन्य आनंद भारती शंकर संप्रदाय से लिया था। उन दिनों ये प्रथा थी कि अधिकांश लोग शंकर संप्रदाय से ही संन्यास लेते थे। वैष्णव सन्यासियों की इतनी प्राथमिकता थी नहीं, और शंकर संप्रदाय से जो संन्यास लेते थे वही वास्तव में सुविख्यात थे, और उनका ही सम्मान हुआ करता था। और समाज की स्थिति को देखते हुए स्वरूप दामोदर ने भी शंकर संप्रदाय से ही संन्यास लिया था। संन्यास तो केवल उनके लिए औपचारिकता थी। वैसे तो बरलीला में स्वरूप दामोदर ललिता सखी हैं। चैतन्य महाप्रभु के 3.5 जो गुह्यतम पार्षद हैं उसमें से एक हैं स्वरूप दामोदर, रामंद राय, और सिखी माई थी उनकी बहन माधवी। ये 3.5 जो हैं अंतरंग पार्षद हैं। स्वरूप दामोदर ललिता सखी हैं बरलीला में, और चैतन्य महाप्रभु के निजी सचिव रहे हैं। तो स्वरूप दामोदर बनारस में उन्होंने संन्यास लिया था, और संन्यास लेने का मतलब है कि शंकर संप्रदाय से संन्यास लेने का मतलब है कि शिखा त्यागना है और जनेब भी त्यागना है। बिल्कुल गोल, नो शिखा नो जनेब, फिर दंड, एक दंड, ठीक है। तो लेकिन स्वरूप दामोदर की विनम्रता थी। स्वरूप जो है वो जो है एक ब्रह्मचारी नाम है। ब्रह्मचारी की उपाधि है ये। स्वरूप हो गया इस तरह से। चैतन्य ये भी एक ब्रह्मचारी उपाधि है। तो जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अपना ब्रह्मचारी नाम को बनाए रखा, और उसके साथ केवल श्री कृष्ण जोड़ा गया, श्री कृष्ण चैतन्य केशव भारती के द्वारा। उसी तरह से यहाँ पे तो वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनका नाम तो बदलना चाहिए था, लेकिन बदला नहीं था, और इसलिए अब उनको तो उन्होंने स्वरूप ब्रह्मचारी के रूप में ही उसको अपने नाम को बनाए रखा। और ये जो दामोदर नाम है वो चैतन्य महाप्रभु ने दिया था उनको, तो इस तरह से उनका नाम स्वरूप दामोदर पड़ा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को केवल स्वरूप अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा कि दामोदर भगवान का नाम है, तो साथ में दामोदर भी जोड़ दिया उन्होंने। और ना ही उन्होंने गेरुए वस्त्र पहने, ना ही उन्होंने दंड धारण किया, और लेकिन वैसे तो हृदय से वो महाप्रभु के चरणों में पूरी तरह से मग्न थे, और सारा उनका जो सर्वस्व है उन्होंने पूरा कृष्ण के लिए त्यागा हुआ था। तो बाहरी रूप से संन्यास लेने की आवश्यकता भी नहीं थी उन्हें तो, लेकिन फिर भी उन्होंने औपचारिकता के लिए संन्यास लिया, लेकिन संन्यास वेश उन्होंने नहीं स्वीकार किया। संन्यास की जो उपाधि है वो स्वीकार नहीं की उन्होंने। और इस तरह से स्वरूप दामोदर जब चैतन्य महाप्रभु जो नीला चले गए,
तो स्वरूप दामोदर भी फिर नीलाचल पहुंच गए चैतन्य महाप्रभु की सेवा में, और वहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा स्वरूप दामोदर ने की। यानी कि कोई भी व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु से अगर मिलना चाहता था तो स्वरूप दामोदर के माध्यम से ही आप जा सकते। समझ लीजिए हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के पहले काउंसलर रहे हैं स्वरूप दामोदर, हाँ, चीफ काउंसलर, सभी काउंसलर्स के चीफ हैं स्वरूप दामोदर, जो उनके कृपा के बिना आपको चैतन्य महाप्रभु से नहीं मिलने को मिलेगा। और रघुनाथ दास गोस्वामी को भी महाप्रभु ने कहा था कि आप स्वरूप दामोदर से पूछिए, वो मुझसे अधिक जानते हैं। जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत प्रार्थना की, उन्होंने कहा कि महाप्रभु से मैं मिलना चाहता हूं, तो स्वरूप दामोदर ने मिला दिया उनको महाप्रभु से। स्वरूप दामोदर ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं बस आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्वरूप दामोदर ने क्या किया, रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु से मिलाया। महाप्रभु ने कहा स्वरूप दामोदर तो मुझसे अधिक जानते हैं, लेकिन आप श्रद्धा प्रेम से पूछ रहे हैं तो मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा कि साधन क्या है और साध्य क्या है। तो स्वरूप दामोदर का हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि स्वरूप दामोदर निजी सचिव थे, उनके माध्यम से कोई भी उनके पास जा सकता था, चैतन्य महाप्रभु के पास तभी जा सकता था। यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला अध्याय 10 में वर्णन कर रहे हैं उनके बारे में और उनको अपने गुरु से यानी सन्यास गुरु से ये भी आगे मिला था कि वेदांत सूत्र को पढ़े और वेदांत सूत्र को सिखाए भी, दूसरों को पढ़ाए भी। तो वेदांत तो पहले से ही जानते हो, पढ़ने की आवश्यकता है स्वरूप दामोदर, खैर वो ये भी एक लीला है। तो उनके सन्यास गुरु ने उनको बोला था इस तरह से, और आगे ये बताया गया, उनके बारे में बताया गया है, स्वरूप दामोदर के बारे में बताया गया है कि कृष्ण रस तत्व वेता देह प्रेम रूप साक्षात महाप्रभुर द्वितीय स्वरूप। श्री स्वरूप दामोदर साक्षात प्रेम स्वरूप थे और कृष्ण रस के ज्ञान को पूर्णतया जानने वाले थे। वह श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वितीय विस्तार के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि रूप थे। ग्रंथ श्लोक गीत कहे प्रभु पाछे आने, स्वरूप परीक्षा कोइले पाछे प्रभु सुने। यदि कोई पुस्तक लिखता, श्लोक तथा गीत बनाता और उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष सुनाना चाहता तो सर्वप्रथम स्वरूप दामोदर उनकी परीक्षा करते और फिर शुद्ध रूप में उसे महाप्रभु के सामने रखते। केवल तभी श्री चैतन्य महाप्रभु सुनने के लिए राजी होते, नहीं तो सुनेंगे नहीं महाप्रभु। गेट आउट, पहले स्वरूप दामोदर से सर्टिफाइड करो तभी घुसो अंदर। भक्ति सिद्धांत विरोधार रसाभास, सुनीते ना होए प्रभु चित्ते रे उल्लास। तो भक्ति सिद्धांत विरुद्ध का मतलब क्या है, अचिंत भेदाभेद तत्व के अगर कोई विरुद्ध है और कोई केवल द्वैत सिद्धांत या अद्वैत दर्शन, अद्वैत सिद्धांत नहीं अद्वैत दर्शन प्रस्तुत करता है तो वो भी भक्ति सिद्धांत विरुद्ध है, या अचिंत भेद तत्व के विरुद्ध प्रस्तुत करता है तो वो भी भक्ति सिद्धांत विरुद्ध है। आर रसाभास, रसाभास अगर कोई प्रस्तुत करता है और ओवरलैपिंग ऑफ मेलोस, सुनीते ना होए प्रभु चित्तेर उल्लास, नहीं तो क्या होगा, चैतन्य महाप्रभु कभी भी नहीं सुनेंगे ऐसे, ना सिद्धांत विरुद्ध बातें सुनेंगे ना रसाभास की चर्चा सुनेंगे। वह रसाभास अर्थात दिव्य रसों का अतिक्रमण भी नहीं सुनना चाहते थे। तो इस तरह से स्वरूप दामोदर गोसाई सारे साहित्य का परीक्षण ये जानने के लिए करते थे और उनके निष्कर्ष सही हैं या नहीं, केवल तभी वह उसे चैतन्य महाप्रभु को सुनाए जाने की अनुमति देते थे। और क्या बता रहे हैं कविराज गोस्वामी, विद्यावती चंडीदास श्री गीत गोविंद, यही 3 गीते कराना प्रभुर आनंद। तो विद्यापति, चंडीदास, गीत गोविंद, यहाँ तक कि जो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत से कृष्ण करुणामृत लेके आए थे तो उन सब से जो है वो उनको पढ़ के सुनाते थे या गा के सुनाते थे स्वरूप दामोदर। स्वरूप दामोदर भी खुद एक बहुत बड़े गायक रहे हैं और कीर्तनिया स्वरूप दामोदर।
तो इस तरह से वो सुनाया करते थे। तो स्वरूप दामोदर गंधर्वों के तुल्य दक्ष गायक थे। संगीते गंधर्व सम शास्त्रे बृहस्पति, और शास्त्र में कैसे थे? देवताओं के गुरु जो बृहस्पति हैं उनके समान थे। दामोदर सम आर नाही महामती। तो ये निष्कर्ष निकलता है कि स्वरूप दामोदर जैसा कोई अन्य महापुरुष नहीं था। तो इस तरह से उनके बारे में वर्णन आता है। और अब आज क्योंकि रथ यात्रा का दिन है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में बताएंगे। तो जगन्नाथपुरी में बहुत बड़ा उत्सव है, और आज तो अनुमति मिल नहीं रही थी जगन्नाथ रथ यात्रा करने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हस्तक्षेप से और उनके आदेश से जो है, उनके सुझाव से रथ यात्रा की अनुमति मिल गई जगन्नाथपुरी में। पहले सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बात किया उनसे, मोदी जी ने, तो फिर उन्होंने कहा कि रिस्ट्रिक्शन के साथ हम इसको अनुमति दे रहे हैं। तो हालांकि उस तरह की भीड़ नहीं होगी। रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि बहुत कम लोग होंगे, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ चलेगा। तो स्कंद पुराण सभी पुराणों में सबसे बड़ा पुराण है श्लोकों के हिसाब से। स्कंद पुराण, उसमें सबसे अधिक श्लोक हैं। और स्कंद पुराण उसमें एक खंड आता है जिसको कहते हैं उत्कल खंड। उत्कल खंड, अलग अलग खंड होते हैं, और उसमें एक खंड है उत्कल खंड, और उसमें भगवान जगन्नाथ जी के बारे में दिया गया है। पद्म पुराण में भी दिया गया है, पुरुषोत्तम महात्म्य, और स्कंद पुराण में भी दिया गया है। तो इस स्कंद पुराण से बता रहे हैं। और जिस पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी के बारे में दिया गया है, और व्यासदेव जी ने स्वयं लिखा है इसको, पुराणों को, उपनिषदों को, वेदों को। किसे लिखा? शील वेद व्यास जी ने लिखा है। और उसमें स्कंद पुराण में भगवान जगन्नाथ जी जो हैं, महाराज इंद्रदुम्न को कह रहे हैं कि मेरा जो आविर्भाव है वो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हुआ है। ज्येष्ठ पूर्णिमा यानी कि अभी जो स्नान पूर्णिमा गई थी, वो दिन था ज्येष्ठ पूर्णिमा का। भगवान जगन्नाथ जी का आविर्भाव हुआ इस पृथ्वी में। और वही नीलमाधव, जो नीलमाधव की कथा हमने सुनाई थी पिछली बार, वही नीलमाधव अब भगवान जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हुए। 4 रूपों में प्रकट हुए, बलदेव, सुभद्रा जी और सुदर्शन, 4 रूपों में प्रकट हुए। और तो ये कब की घटना है? ये बता रहे हैं, ये घटना है स्वयंभू मनवंतर की। स्वयंभू मनवंतर, उसमें जो सत्यु का जो पहला भाग है, सत्यु का जो पहला भाग है स्वयंभू मनवंतर का, उसमें भगवान जगन्नाथ जी का आविर्भाव हुआ। और भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि, क्या कहा उन्होंने? आपके यज्ञ से और आपकी भक्ति के कारण। किसके यज्ञ से, किसके भक्ति से? महाराज इंद्रदुम्न की भक्ति से, उनके यज्ञ से। महाराज इंद्रदुम्न बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, और उन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो उसको इंद्र का पद प्राप्त हो जाता है। अब 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, सोच के देखिए। नहीं। और नवदीप मंडल परिक्रमा के बारे में भक्तियों ठाकुर लिखते हैं कि जो परिक्रमा करते हैं नवदीप मंडल में, उसमें एक एक कदम में सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ का लाभ मिलता है। तो कितना यज्ञ कर चुके हैं आप सब, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। संकीर्तन यज्ञ भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो संकीर्तन यज्ञ की तुलना तो किसी भी यज्ञ से नहीं की जा सकती है। अब करेंगे तो फिर क्या लग जाएगा आपको, हम सबको क्या लग जाएगा? नाम अपराध। तो यहाँ पे महाराज इंद्रदुम्न ने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए। तो भगवान जगन्नाथ जी इस कारण से महाराज इंद्रदुम्न से बड़े प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद देना चाहते थे, उनको वरदान देना चाह रहे थे। और इस तरह से प्रत्येक वर्ष जो है क्या होता है, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सभी के सामने, जनता के सामने स्नान कराया जाता है, जगन्नाथ जी का स्नान कराया जाता है। तो ये घटना होके अब 15 दिन हो चुका है। एक दिन पहले गुंडीचा मंदिर मार्जन होता है, और लगभग 15 दिन तक जो है जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर पाते हैं भक्त लोग। तो जगन्नाथ जी का दर्शन 15 दिन तक नहीं हो पाया किसी को।
और इस तरह जो है जगन्नाथ जी जो है आज के दिन दर्शन देंगे। तो जगन्नाथपुरी जो है वास्तव में विरह और मिलन का स्थान है। इट्स अ प्लेस ऑफ सेपरेशन एंड यूनियन। और जगन्नाथपुरी क्या है? औदार्य और माधुर्य, या फिर ऐश्वर्य और माधुर्य। ऐश्वर्य और माधुर्य का स्थान दोनों ही है वहां पर। तो जो ऐश्वर्य के भाव में है उनके लिए भी जगन्नाथपुरी है, जो ब्रज के भाव में हैं उनके लिए भी जगन्नाथपुरी है। जगन्नाथ जी अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट हैं। जो देवी देवता के उपासक हैं उनके लिए भी जगन्नाथ जी हैं। एक गणेश जी का भक्त जो है, गणेश जी का दर्शन नहीं कर पाया था, जगन्नाथपुरी आने की प्रेरणा मिली उसको जगन्नाथ जी की कृपा से। जगन्नाथ जी को उसने गणेश जी के वेश में देखा। जगन्नाथ जी कंप्लीट हैं। शंकराचार्य के अनुयायी, मायावादी, छायावादी जितने भी हैं वो सब जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। जगन्नाथ जी की आरती स्वयं शंकराचार्य करते हैं आज के दिन रथ पे चढ़ के। तो जगन्नाथ जी के लिए जब सब जगन्नाथ जी के लिए जगन्नाथ जी को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है। जगन्नाथ जी को सब स्वीकार करते हैं। और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद बताते हैं, गुरु नानक एक गुरुद्वारे में रुके थे और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद कोई लेके गया था। जगन्नाथ जी ने उस पुजारी को सपने में बताया, पांडा को, कि उस व्यक्ति को जाकर ये महाप्रसाद दे दो मेरा, जो गुरुद्वारे में रुके हैं। तो गुरु नानक जी वहां पे जहां रुके थे, तो जैसे महाप्रसाद दिया जगन्नाथ जी का, गुरु नानक जी ने हाथ बढ़ाया, हाथ में क्या देखा? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के दर्शन हुए। तो हमारा कहने का मतलब है जगन्नाथ जी सबके ऊपर कृपा करते हैं, सबको दर्शन। लेकिन फिर भी एक तत्व है, उसको समझना बहुत जरूरी है हम सब के लिए। हम जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में हैं, हमारे लिए जगन्नाथ जी कौन है ये हमें समझना जरूरी है। और वो जो तत्व है जो हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में है, वो तत्व जो है वास्तव में तत्व है। वही तत्व का मतलब यही है कि तत्व है। नहीं, तत्व का मतलब ही क्या है? ट्रुथ, रहस्य, वास्तविकता क्या है, वो केवल हमारे संप्रदाय में जगन्नाथ जी के बारे में सुनने को मिलेगा। उसी ही हमें स्वीकार करना चाहिए। तो इस तरह से हमने बताया कि जगन्नाथ भगवान जो है स्वयंभू मनवंतर में सतयुग के पहले भाग में जगन्नाथ जी प्रकट हुए। और ये जो जगन्नाथ जी का जो मंदिर बनाया गया पहली बार, और जिस दिन ये जगन्नाथ जी का मंदिर खुला और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की स्थापना हुई, स्वयं ब्रह्मा जी ने स्थापना की। इसके बारे में हमने सुना था पहले। और तो ब्रह्मा जी ने स्वयं प्राण प्रतिष्ठा की थी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जगन्नाथ मंदिर में। जगन्नाथ जी का जो मंदिर जो है वो कब बनाया गया था? स्कंद पुराण के अनुसार पहली बार ये मंदिर बनाया गया था 15 करोड़ 34 लाख साल पहले। ये स्कंद पुराण के अनुसार है 15 करोड़ 34 लाख साल पहले। लेकिन जो अभी जो मंदिर है उसी स्थान पे है, उसी स्थान पे ही है। लेकिन अभी का जो मंदिर है चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है उसका प्रमाण दे रहे हैं कि ये जो है वर्तमान मंदिर जो है महाराज अनंग भीम के द्वारा बनाया गया था। और ये जो इतिहास की रचना करने वाले हैं, हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने बताया कि कम से कम ये जो वर्तमान मंदिर है वो 2000 साल पुराना है, 2000 ईयर्स ओल्ड कम से कम अभी का जो मंदिर है। और वो मंदिर कितना मजबूत है आज भी आप देखिए। हमारा कोई जो मंदिर है दिल्ली विकास प्राधिकरण या दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो बनाए गए घर हैं, वो हमें नहीं लगता कि वो 2000 साल तक टिकते हैं। वो तो 50 साल में ही जो है दीवारों से और छत से पानी टपकने लगता है। लेकिन जगन्नाथ जी का मंदिर जो है अभी भी ऐसे ही मजबूत खड़ा हुआ है। और ये है मतलब उस समय की जो क्या कहते हैं आर्किटेक्चर या कहते हैं उस समय की कलाकारी, शिल्पकारी जो है उस समय इस तरह की होती थी कि जो भी बनाते थे वो एकदम शुद्ध होता था और बिल्कुल मजबूत होता था। तो इस तरह से 15 करोड़ 34 लाख साल पहले जो है ब्रह्मा जी ने स्थापना की थी, ये मंदिर की स्थापना हुई, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की स्थापना हुई। और तो और रथ यात्रा कब शुरू हुई? रथ यात्रा शुरू हुई थी दूसरे मनवंतर में। यानी कि पहला मनवंतर क्या है? स्वयंभू मनवंतर। और दूसरा मनवंतर क्या है? शौरोचिष मनवंतर।
यानी कि सौरोचिष मनु के समय में जो है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रारंभ हुई है। पहली बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू हुई थी। तो हम जानते हैं कि स्वयंभू मनु, उसके बाद फिर सौरोचिष मनु, फिर उसके बाद उत्तम मनु, फिर तामस मनु, फिर रैवत मनु, चाक्षुष मनु, और उसके बाद फिर वैवस्वत मनु अभी चल रहा है। वैवस्वत मनु, तो 14 मनु हो गए ब्रह्मा जी के एक दिन में। और उसके बाद फिर सावरणी, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी और धर्म सावरणी, और इसके बाद रुद्र सावरणी और देव सावरणी और इंद्र सावरणी। तो इस तरह से जो है ये 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। और स्कंद पुराण में दिया है सौरोचिष जो मनु है, जो कि दूसरे मनु हैं, इस दौरान जो है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पहली बार इसका शुभारंभ हुआ। और ये रथ यात्रा कब से चलेगी ये भी बताया गया है। रथ यात्रा कब तक चलेगी? 2020 तक रथ यात्रा नहीं हो रही है। लेकिन चिंता मत करिए, शास्त्र हमारे साथ हैं, भगवान हमारे साथ हैं, रथ यात्रा बंद नहीं हो सकती। ये कुछ समय के लिए बंद हुआ है और इस इंटरवल के बाद फिर से रथ यात्रा शुरू हो जाएगी। और पूरे विश्व भर में रथ यात्रा होगी, खूब रथ यात्रा होगी, खूब संकीर्तन होगा, खूब धर्म का प्रचार होगा, खूब प्रचार होगा कृष्ण भावना का। गोल्डन एज अभी एक्चुअली शुरू होने वाला है। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु के आने से ही गोल्डन एज शुरू हो गया, क्योंकि वो वही मतलब गोल्डन अपीयरेंस उनका हो गया, चैतन्य महाप्रभु का गोल्डन एज शुरू हो गया। लेकिन एक्चुअल जो जैसे कहते हैं ना हीट पकड़ता है, जब गोल्डन एज का जो हीट पकड़ेगा, उसकी जो गर्मी पकड़ेगी, अब वो होने वाली है कुछ ही समय में। और आप देखेंगे नगर नगम पृथ्वी थे अथया छे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रजा हो वो मोर नाम। फिर कोई बंद नहीं कर पाएगा। तो बस आप चिंता मत करिए, कुछ समय की बात है, ये परीक्षा का घड़ी है, थोड़ा सा सहन कर लिए, फिर देखिए आनंद ही आनंद है। नहीं, खूब प्रचार होगा, संकीर्तन को खूब रथ यात्रा होंगी। और प्रभुपाद जी ने जो मेहनत की है वो मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तो वैवस्वत मनवंतर है चल रहा है। तो वैवस्वत मनवंतर में क्या है कि ब्रह्मा जी के जब 50 साल के पूरे होने तक, यानी कि पहला भाग जो है, आधा भाग जो है, आधे भाग तक, यानी कि ब्रह्मा जी के 100 साल है, तो जब 50 साल या 50 साल से थोड़ा और ज़्यादा कह लीजिए, 50 साल ही कह लीजिए, 50 साल तक जो है ये ब्रह्मा जी की जो उम्र है वो तब तक जो है रथ यात्रा चलेगी। यानी अगले और 10,000 वर्षों के लिए, 10,000 वर्ष का दिया है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी दिया है। तो 10,000 वर्षों तक जो है ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चलेगी। उसके बाद फिर रथ यात्रा नहीं होगी। तो इस तरह से जो है फिर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का पूरा लाभ हमें भी उठाना चाहिए, है ना। इसलिए कई बार होता है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जाने में हम लोग बड़े आलस करते हैं, जाना नहीं चाहते। हम चर्चा जरूर करते हैं जगन्नाथ जी की, सुनते भी बहुत अच्छे से हैं, लेकिन जब वास्तव में रथ यात्रा होती है उस समय हम लोग शॉपिंग करते हैं, उस समय हम लोग बस में बैठ जाते हैं, या उस समय हम लोग आते ही नहीं हैं, और आते हैं तो बहुत जल्दी चल के भाग जाते हैं, जगन्नाथ जी को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, है ना। रथ यात्रा जगन्नाथ जी आए हैं, भगवान जगन्नाथ स्वयं मंदिर से निकल कर आए हैं हमें दर्शन देने के लिए, जनता को दर्शन देने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है हमारा कि हम जगन्नाथ जी को बीच में छोड़ के भाग जाते हैं। हमारे गुरु महाराज ज्वलंत उदाहरण है। हमने महाराज के साथ ये अनुभव किया है कि जितनी भी रथ यात्रा महाराज ने भाग ली है, जहाँ तक हमने देखा, भले स्वस्थ हो या ना हो महाराज, लेकिन रथ जब तक पूरा आखिरी छोर तक नहीं पहुँच जाता, अंतिम समय तक नहीं पहुँच जाता, महाराज रथ यात्रा छोड़ के कभी नहीं जाते। ये उनका आज तक का रिकॉर्ड है। भले वो रथ में बैठ जाएं, थक गए हो तो गाड़ी में बैठ जाएंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। और एक समय तो हमने ऐसा देखा है जब महाराज बहुत फुर्तीले हुए करते थे चलने में भी, उस समय तो महाराज गाड़ियों में बैठे हुए भक्तों को उठा उठा के बाहर करते थे। एक बार भक्त लोग बस में बैठे हुए प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, तो महाराज वहां बस तक पहुंच गए। महाराज कहा आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, अभी तो रथ यात्रा समाप्त हुई, आप लोग प्रसाद क्यों पा रहे हो। और एक बार हम लोग ऑटो में बैठ गए थे, बीच में थोड़ा थकावट होगी तो कीर्तन के बाद, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा सौंफ मिश्री खा ले। तो ऑटो के अंदर बैठे, गुरु महाराज आके ऑटो के अंदर झाके,
आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको कीर्तन महाराज तो ऐसे महाराज MRI करते हैं कि महाराज को पता चल जाता है शायद कौन कहाँ छुपा है या कौन कहाँ छुप के बैठा है, उसको बिल्कुल ऐसे निकालते झांक के। तो उनकी इच्छा रहती है, शुद्ध भक्तों की इच्छा रहती है। ये भाव है सेवा का। देखिए ये कोई मनोरंजन नहीं है केवल, हम लोग देखिए समझे, भाव ये है कि जगन्नाथ हमारे मालिक हैं, वो स्वामी, हम उनके दास हैं, हम दासा दास दास दासानुदास हैं। इसलिए कि कैसे संभव है कि अब मालिक जो है वो चल रहा है सड़क पे और आप भाग गए, सेवक भाग गए, मालिक को या गुरु को या राजा को छोड़कर भाग गए। अब हो सकता है कभी देश का कोई राजा है, प्रधानमंत्री आए मान लीजिए, और उनके आसपास के जो सैनिक हैं और सेवक है सब भाग जाए प्रधानमंत्री को बीच में छोड़कर, वो भीड़ के बीच में। सोच के देखिए क्या होगा। वहां तो प्रधानमंत्री के द्वारा आप जो है प्रताड़ित किए जाएंगे और आपको सजा होगी और नौकरी से आपको निष्कासित कर दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा, समझ रहे आप। और जगन्नाथ जी बड़े कृपालु, फिर भी हमें कुछ कहते नहीं है लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भाव तो ये है कि जगन्नाथ जी जो चल रहे हैं और हम गायब हो गए। अरे छोड़ो कोई बात नहीं, थोड़ा सा जाके अपना जूस वूस पी लेते हैं या चलते हैं, फिर हम निकल जाएंगे 2 बजे, 1 बजे आएंगे रथ यात्रा के लिए, 1 घंटा रहेंगे फिर हम निकल जाएंगे। तो ये भाव हमें जरूर समझना है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के पीछे, कि हमारी सेवा की भावना बनी रहनी चाहिए और अंतिम छोड़ तक हमें जगन्नाथ जी को छोड़ना नहीं है। अगर बहुत जरूरी सेवा कहीं है वो अलग बात है, या अब लगता है बहुत ज़्यादा बीमार हैं, लेकिन हमने देखा है कि ऐसे भक्त जो बीमार भी होते हैं बोलते हैं मैं चल नहीं पाऊंगा लेकिन मैं गाड़ी में बैठकर रथ यात्रा में भाग लेना चाहता हूँ, मैं पीछे जगन्नाथ जी के पीछे जो गाड़ी है उसमें बैठ जाऊंगा और चलता रहूंगा, जगन्नाथ जी का दर्शन तो कर लूंगा कम से कम। तो जहाँ चाह है वहाँ राह है, जहाँ इच्छा है वहाँ सब कुछ होता है, और जहाँ इच्छा नहीं है वहाँ पर आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी मन को बोलो, भाई समझा लो, मन मानेगा नहीं तो फिर फायदा क्या है बताइए, नहीं। तो इस प्रकार तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा ये बहुत प्राचीन जो है एक उत्सव है, और जगन्नाथपुरी में श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आरे पूरे विश्व भर में रथ यात्रा हो रही है। ये प्रभुपाद जी को योगदान जाता है। प्रभुपाद ने कहा ये मंदिर में प्रवेश नहीं करने दे रहे हमें, कोई दिक्कत नहीं है, हम जगन्नाथ जी को पूरे पृथ्वी में लेके जाएंगे। और 1967 सैन फ्रांसिस्को रथ यात्रा हुई, उस साल अमेरिका में, वहाँ पे मालती माता जी को एक गिफ्ट शॉप में गई थी, इंडियन गिफ्ट शॉप में, वहाँ पे एक छोटा सा खिलौना मिला, और जैसे प्रभुपाद जी को लाके दिखाया तो प्रभुपाद एकदम से जहाँ बैठे थे उछल गए, एकदम से उछल के एकदम से साष्टांग दंडवत किया। माता जी सोचे कि ये क्या है, वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये खिलौना क्या है और क्यों दंडवत कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा ये तो जगन्नाथ जी है, ये तुम्हें कहाँ से मिले, जगन्नाथ जी आ गए हैं अमेरिका में, जाओ जाओ वापस जाओ, उस शॉप में वापस जाओ और 2 खिलौने मिलेंगे तुम्हें इस तरह के। और बलदेव सुभद्रा जी को भी ले आए वो, और श्याम सुंदर प्रभु पहले से स्कल्पचर थे, उनको बताया गया कि ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का विग्रह बना है, बहुत सुंदर विग्रह बना है। पहले सैन फ्रांसिस्को रथ यात्रा जो हुई, और जब सैन फ्रांसिस्को श्रील प्रभुपाद जी ने नामकरण भी दिया, न्यू जगन्नाथपुरी प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को को नाम दिया था। बहुत भव्य जगन्नाथ, आपने देखा होगा 1967 का वो वीडियो देखा होगा, जैसे प्रभुपाद डांस कर रहे रथ के ऊपर खड़े हुए, और गुलाब की फूल की माला, बहुत सुंदर माला है, और वाइट स्वेटर प्रभुपाद ने पहना है, और प्रभुपाद इस तरह से डांस कर रहे हैं, और भक्तों को और जो जनता को, लोगों को, सबको फूल फेंक रहे प्रभुपाद उस रथ से। और इस तरह से प्रभुपाद जी ने फिर उसके बाद कई जगह पर रथ यात्रा की, ट्रैफल्गर स्क्वायर लंदन, और वहाँ पे 1974 में जैनंद प्रभु ने पहला रथ बनाया था, और लंदन का रथ अभी उन्होंने ही बनाया था। और उस रथ यात्रा में प्रभुपाद जी बहुत बीमार थे, लीलामृत में लिखा है, प्रभुपाद जी एक रथ पे बैठे हुए, कहा कि मैं चल नहीं पाऊंगा लेकिन मैं बैठूंगा जगन्नाथ जी के रथ पे। कीर्तन शुरू हुआ, उद्दंड कीर्तन शुरू हुआ, भक्त लोग ऐसा नाच रहे थे, ऐसे गा रहे थे सब लोग मिलकर। प्रभुपाद जी एकदम भावावेश में आ गए, प्रभुपाद रथ से नीचे उतर गए, प्रभुपाद भी नृत्य करने लगे, 6 घंटे नृत्य किया प्रभुपाद ने लगातार। और हालांकि प्रभुपाद जी स्वस्थ नहीं थे उस समय, और आज प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व भर में नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव, पता नहीं कहाँ का रथ यात्रा हो रही है। बाप रे बाप, ये सब श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है, उनको धन्यवाद देते हैं हम। तो इस तरह से ये रथ यात्रा का उत्सव बनाया जाता है। इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, हमारे पास समय होता तो बहुत कुछ बताया जा सकता है इसमें।
इसका जो बेसिकली जो हिस्ट्री, जो रिसेंट हिस्ट्री है जगन्नाथ जी का, वो इस प्रकार से 3री शताब्दी में 3rd सेंचुरी BC जिसको कहते हैं, यानी कि BC का मतलब होता है क्राइस्ट से आने के पहले, बिफोर क्राइस्ट, है ना। तो उसको 3rd सेंचुरी BC में उस समय एक द्रविड़ देश यानी कि जिसको तमिलनाडु कहा जाता है, पंच द्रविड़ तो है, उसमें 5 देश आते हैं, 5 राज्य आते हैं उसमें, और ये जो तमिलनाडु है उसमें से एक है, द्रविड़ देश कहा जाता है। वहाँ पे एक बड़े शक्तिशाली राजा थे जिनका नाम था पांड्या विजय के एक मंत्री थे और प्रीस्ट जिसको कह सकते हैं, प्रीस्ट थे, उनके पुजारी थे या ब्राह्मण थे, जिनका नाम था देवेश्वर, और वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, अन्य भक्त थे। और उनके माध्यम से, उनके सुझाव से, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण लोग राजा को सुझाव दिया करते थे, तो ब्राह्मण ने सुझाव दिया, तो राजा पांड्य विजय ने जो है धर्म की स्थापना की, सनातन धर्म की, भागवत धर्म की स्थापना उन्होंने की। और एक बार क्या हुआ, जगन्नाथपुरी में जो बौद्धि लोग हैं, यानी कि जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वो आ गए और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को उठा के ले गए मंदिर से। पता नहीं कैसे उठाया होगा, इतने भारी हैं जगन्नाथ जी। तो वो लोग उठा के ले गए थे और उसके बाद फिर उन्होंने उनके साथ युद्ध किया या उनके ऊपर आक्रमण किया राजा ने, और उनको जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को उनसे छुड़ाया, और छुड़ाने के बाद फिर से उनको मंदिर में स्थापित किया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को। तो इसको इसीलिए इस उत्सव को, जब रथ को जगन्नाथ जी को मंदिर से बाहर लाकर जब रथ में बिठाया जाता है, इस उत्सव को ही पांडे विजय उत्सव कहा जाता है या पांडु विजय उत्सव कहा जाता है। तो इस तरह से जो है जगन्नाथ जी की तरह से विजय हो रही है, और राजा पांडु जो पांडे विजय थे उनकी भी विजय हुई। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को वापस उन्होंने मंदिर में स्थापित किया था। और ये जो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसको नीलाचल कहते हैं, और गुंडीचा मंदिर को क्या कहते हैं, सुंदराचल कहते हैं। सुंदराचल गुंडीचा मंदिर जो है वो वृंदावन से अभिन्न है, और नीलाचल जगन्नाथ जी का मंदिर वो कुरुक्षेत्र या द्वारका से अभिन्न है। तो इस प्रकार जो है तो ये हम बता रहे थे कि ये 3री शताब्दी में ये घटना हुई। तो बेसिकली ये हिस्टोरियंस के हिसाब से, लेकिन हमारा जो शास्त्र कहता है, जो शास्त्रों में लिखा है, स्कंद पुराण में शौरोचिष मनवंतर में रथ यात्रा हुई थी, स्वयंभू मनवंतर में सत्यु के पहले भाग में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को स्थापित किया था ब्रह्मा जी ने। तो ये तो हमारे शास्त्र के, हम तो शास्त्र को मानते हैं, तो स्कंद पुराण के अनुसार इस तरह से है। और भविष्य पुराण में ये बताया गया कि सतयुग में पहली बार प्रहलाद महाराज ने भी एक रथ यात्रा की थी। भगवान विष्णु को चतुर्भुज रूप भगवान विष्णु को रथ पे बिठा के उन्होंने रथ यात्रा की थी, और ये विशेष हुआ था कार्तिक के महीने में। तो कार्तिक के महीने में रथ यात्रा करना ये एक प्रमाण है, एक तरह से हमारे शास्त्रों में है, प्रहलाद महाराज ने किया, भविष्य पुराण में है। तो हम लोग भी कार्तिक में करते हैं रथ यात्रा, दिल्ली की रथ यात्रा जगन्नाथ जी की, तो वो प्रमाणिक है कार्तिक में रथ यात्रा करना, और भविष्य पुराण में इसका उल्लेख भी आया है। और स्कंद पुराण में रथ यात्रा की जो है तिथि भी बताई गई कि कब हमें रथ यात्रा करनी है। वैसे तो प्रभुपाद जी की कृपा है, प्रभुपाद ने कहा कि व्यवहारिक होना पड़ेगा हमें, हम लोग तिथि के हिसाब से रथ यात्रा करेंगे, तो फिर भक्त कौन सी रथ यात्रा में भाग लेंगे, मतलब भक्त लोग सभी एक जगह तो नहीं आ सकते हैं, संभव नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली में रथ यात्रा करें कि यही रथ यात्रा होगी और वही रथ यात्रा होगी और वही रथ यात्रा होगी उसी तिथि में, तो फिर वहीं के भक्ति भाग ले सकते हैं। और जिस मंदिर में भक्ति नहीं है, जिस शहर में भक्ति नहीं है, तो रथ यात्रा में आएगा कौन, बताइए। तो इसलिए क्या है कि ये तो उत्सव है कि जहाँ भक्त लोग सब मिलके एक साथ इकट्ठे हों, अलग अलग शहरों से आए, अलग अलग नगर से आए, और जगन्नाथ जी का स्वागत करें, उनके सामने नृत्य करें, उसके सामने कीर्तन करें, तभी तो प्रचार हो पाएगा ना। तो इसलिए बहुत ही व्यवहारिक श्रील प्रभुपाद जी ने तरीका अपनाया, और प्रभुपाद ने कहा कि वास्तव में हमें तो रोज जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को अपने हृदय में बिठाना है। हमारा हृदय जो है वो भी एक सिंहासन है, वो भी एक वेदी है। जैसे ये ऑल्टर है, ऐसे नहीं केवल यही ऑल्टर है, हमारा हृदय भी एक ऑल्टर है। लेकिन ये समस्या है कि जब तक ये हृदय शुद्ध नहीं होगा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी हमें बिठाएंगे नहीं। लेकिन भाव ये रहना चाहिए, और खींचते 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 जगन्नाथ जी का रथ खींचते खींचते क्या होगा
धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। और जैसे ही हृदय शुद्ध होगा, फिर हर दिन क्या रथ यात्रा है, हर क्षण हमारे लिए रथ यात्रा होगी। क्योंकि आपका हृदय शुद्ध है तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी आके आपके हृदय में बैठेंगे। तो हृदय में अगर एक बार आके बैठ गए तो आपका हृदय क्या है, वृंदावन बन गया है। मोर मन वृंदावन, कि मेरा मन वृंदावन बन गया है। हे जगन्नाथ जी, अब आपको मेरे हृदय में आकर हर क्षण बैठना है। आइए मैं आपको खींच रहा हूं। आप कहां कुरुक्षेत्र में अटके हुए हैं, समझ रहे हैं आप बात को। और ये तभी होगा, जैसे कि गुंडीचा मंदिर मार्जन में यही शिक्षा मिल रही है कि वहां पे क्या है, हमारा जो हृदय वो शुद्ध नहीं है तो जगन्नाथ जी हमारे हृदय में बैठेंगे नहीं। अगर हृदय में इंद्र तृप्ति की भावना है, कपटता की भावना है, कुटिलता की भावना है, और लाभ पूजा प्रतिष्ठा की भावना है, ये कंकड़ बालू की तरह है, धूल की तरह है, इनकी जब तक हम सफाई नहीं करेंगे, इनका जब तक मार्जन नहीं कर लेंगे हम लोग संकीर्तन के द्वारा, प्रचार के द्वारा, सेवा के द्वारा, श्रवण कीर्तन के द्वारा, हमारा हृदय शुद्ध होगा ही नहीं। हृदय तो शुद्ध वास्तव में श्रवण कीर्तन से ही होगा, झाड़ू से नहीं। सफाई जरूर करना निश्चित रूप से, हम मंदिर मार्जन जो है दिव्य कार्य है, लेकिन साथ में संकीर्तन होना चाहिए। बिना हरि नाम के अगर झाड़ू लगाते हैं तो हम केवल झाड़ू वाला रह जाएंगे। अगर उस सेवा का पूरा लाभ हमें उठाना है तो मंदिर मार्जन करते हुए भी हमें संकीर्तन करना होगा, जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने मंदिर मार्जन करते हुए दिखलाया। गौर लीला में आप देखिएगा, चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ जो मंदिर मार्जन कर रहे हैं तो प्रत्येक भक्त जो है वहां कृष्ण का नाम लेते हुए सफाई कर रहा है, राइट। तो आपका झाड़ू, हाथ में झाड़ू है और मुख में हरि नाम है, तो वो वास्तव में शुद्ध भक्ति के दायरे में आता है, उसका तो बहुत लाभ मिलेगा। इसलिए हम बता रहे थे कि जब दानवीर गोस्वामी महाराज न्यू भक्ता इंचार्ज थे लॉस एंजलिस टेम्पल में, तो कुछ भक्त लोग जो कूड़ा उठा के लेके जा रहे थे तो महाराज पीछे से आवाज लगाते थे, केवल कूड़ा नहीं उठाना है, साथ में हरि नाम भी लो, तब आपको सेवा का लाभ मिले। इसलिए कोई भी सेवा हम करें, माला बनाए, फूल बनाए, मंदिर मार्जन करें, बर्तन धोएं, कुछ भी करें, साथ में संकीर्तन होना जरूरी है। इसलिए जगन्नाथ रथ यात्रा के समय अगर संकीर्तन नहीं हो रहा है, वो रथ यात्रा नहीं करनी चाहिए हमें, वो रथ यात्रा नहीं है फिर, क्योंकि जगन्नाथ जी जाएंगे नहीं आगे। जा भी रहे हैं तो बस आप उनको फिजिकली खींच रहे हो, जगन्नाथ जी खुश नहीं होंगे आपसे। इसलिए जगन्नाथ रथ यात्रा में भी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है संकीर्तन। उसके माध्यम से जगन्नाथ जी खींचेंगे, उसी के माध्यम से हमारा हृदय भी शुद्ध होगा और उसी के माध्यम से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी हमारे हृदय में आके बैठेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए। नहीं तो क्या होता है कि हम लोग केवल वॉकिंग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारा क्या रोल है जगन्नाथ रथ यात्रा में, हमारा रोल भंगी का है, हमारा रोल शूद्र का है, हमारा रोल जो है वो एक पामर का है। क्या है? हमारा रोल एक दासानुदास का है। और क्या रोल होता है? आपको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे क्या रथ यात्रा में बुलाने के लिए? हैं? जगन्नाथ जी को भगवान आप घोषित कर रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं जगन्नाथ जी हो, और आप खुद प्रधानमंत्री बनकर खींचोगे रथ को? महाराज प्रताप झाड़ू क्यों लगा रहे हैं? इसलिए जब तक ये भाव नहीं आएगा, हमारा सेवा का भाव, विनम्रता का भाव नहीं आएगा, रोल क्या है हमारा? अरे इतना हमारा ईगो है कि हमें रोल प्ले चाहिए पहले। तो जाके रथ को खींचो, झाड़ू मारो, कूड़ा उठाओ, सड़क पे कितनी गंदगी है साफ करो उसको, और खूब नृत्य करो, संकीर्तन करो, प्रसाद का वितरण करो, ग्रंथों का वितरण करो। कोई कई बार ये भी पूछते हैं भक्त, प्रभु जी इसका रिजल्ट क्या है? व्हाट इज द रिजल्ट? हमें कोई कंस्ट्रक्टिव प्रीचिंग करना चाहिए। लेट अस डू सम सेमिनार्स जिससे हम भक्त बना सके। अरे कितने भक्त बना लोगे एक सेमिनार से? आप जगन्नाथ जी को अगर ले जाओगे, पब्लिक में ले जाओगे, तो लाखों करोड़ों असंख्य जीव जगन्नाथ जी का दर्शन करके लाभ उठाएंगे। क्योंकि प्रीचिंग का मतलब यह है कि आप और लोगों को कितना कृष्ण भावना भावित बनाते हैं और खुद कितना कृष्ण भावना भावित बनते हैं। यह है प्रचार का मतलब। रूम में बैठकर, अगर इसी रूम में बैठकर आप केवल सेमिनार दे रहे हैं कुछ लोगों को खुश करने के लिए, यह बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ी माया है। खासकर कब? जब जगन्नाथ रथ यात्रा का दिन हो। क्योंकि जगन्नाथ जी को आप, भगवान जगन्नाथ जी को रथ पे बिठा के मंदिर से बाहर लेके गए हैं और वो चाहते हैं कि भक्त लोग कीर्तन करें, नृत्य करें, और हम क्लोज कमरे में बैठकर अपना कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। ये एक दुष्ट प्रवृत्ति है, बुरा मत मानिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का स्वागत करना, उनकी रथ यात्रा में भागना। ये आचार्यों ने स्थापित किया है, ये शास्त्र के द्वारा प्रमाणित है, ये प्रभुपाद ने स्थापित किया है।
अगर कोई हमारा अलग एजेंडा होता है रथ यात्रा के दिन, ये एक बहुत बड़ी माया है, 101%। अनलेस अनटिल आपको किसी अथॉरिटी ने, किसी आचार्य ने या किसी कंसर्न वैष्णव ने आपको एक स्पेसिफिक सेवा दे के भेजा है, वो अलग बात है, वो अंडरस्टूड है। लेकिन आपने स्पेकुलेट करके अपनी सेवा को नियुक्त कर ली है, उसी दिन कोई प्रोग्राम रख लिया है, उसी दिन कोई यात्रा में जा रहे हैं आप, जस्ट जगन्नाथ रथ यात्रा को अवॉइड करने के लिए, दैट इज 101% स्पेकुलेशन। इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, इसको सर्कुलेट कर लीजिए। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है ये। चैतन्य चरिता में चैतन्य महाप्रभु स्वयं नृत्य कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, जगन्नाथ जी के सामने महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे हैं और वहां रहकर जगन्नाथ जी के सामने नृत्य किया चैतन्य महाप्रभु ने, सैकड़ों भक्तों के साथ। बंगाल से लोग आते थे, जानते बंगाल से आते थे लोग। कल एक वो वीडियो में एक वीडियो क्लिपिंग बनाया, एक व्यक्ति बता रहा था कि एक व्यक्ति मेरे सामने बैठा, ये देखो ये रथ यात्रा नहीं करने दे रहे हैं, ये 45 दिन लगातार चल के आए हैं इस रथ यात्रा में भाग लेने के लिए। सोच के देखिए आप, ये होता है भाव, ये होती सेवा, ये होते हैं भक्त। जैसे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी गए, कहां गए? वृंदावन से गए रेमुणा, वृंदावन से गए नीलाचल, वहां से चंदन लाने के लिए गोपीनाथ जी के लिए। तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग जो है सेवा को, सेवा के भाव को हम लोग समझे कि वास्तव में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की रथ यात्रा का क्या मतलब है। और अदरवाइज समय की बर्बादी है। नहीं, हम इस आंदोलन में रहकर भी प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग किसको फॉलो कर रहे हैं? फिर हम लोग कौन सी गुरु परंपरा को फॉलो कर रहे हैं? यह है गौड़िया वैष्णविज्म। हमें समझना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। और चैतन्य महाप्रभु क्या करें देखिए, अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन, मने वने एक कोरी जानी, ताहा तुम्हार पद द्वय करहा यदि उदय, तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। तो राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में भाग लेते थे और उस समय बहुत सारे दल इकट्ठे होते थे और एक दल आता था कुलीनग्राम से, एक दल आता था शांतिपुर से, एक दल आता था श्रीखंड से और 4 दल वहां के नीलाचल के होते थे। तो 7 संकीर्तन दल होते थे, प्रत्येक दल में 2 मृदंग होते थे और इस तरह से 14 मृदंग होते थे। हाँ, और 2 दल सामने होते थे और 2 दल बिल्कुल सामने होते थे रथ के, और उसके बाद शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, और रथ के सामने 4 दल होते थे और बाईं तरफ और दाईं तरफ एक दल होते थे और रथ के पीछे एक दल होता था। इस तरह से 7 संकीर्तन दलों को नियुक्त किया गया था। और चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करते थे तो सारे दल कभी कभी एक साथ इकट्ठे हो जाते थे और कभी कभी तो गुह्यतम पार्षद चैतन्य महाप्रभु को प्रत्येक दल में देखते थे नृत्य करते हुए। ये चैतन्य महाप्रभु का वहां पे प्रेमावेश में जो उनका भाव का जो लक्षण प्रकट होता था वो अद्भुत था एकदम से। और यहाँ पे लिखा है कि किस तरह से विभाजित किया गया सबको 7 संकीर्तन दलों में। और पहले भी हमने बताया था श्रीवास ठाकुर के तिरुभाव दिवस के दिन, तो श्रीवास ठाकुर के बारे में बताया था कि वो द्वितीय दल में थे और साथ में जो मुख्य नर्तक थे उसमें नित्यानंद प्रभु थे, स्वयं नित्यानंद प्रभु नर्तक थे। और पहले जो दल में स्वरूप दामोदर थे, प्रमुख गायक थे, और अद्वैत आचार्य जो हैं वो नर्तक थे। तृतीय दल में मुकुंद दत्त जो है गायक थे, हरिदास ठाकुर नर्तक थे। चौथे दल में गोविंद घोष और वक्रेश्वर पंडित जो है नर्तक थे। और उसके बाद फिर 5वें दल में जो कुलीनग्राम से आए थे रामानंद और सत्यराज, और उसके बाद 6ठे दल जो है शांतिपुर से थे जिसमें अच्युतानंद प्रभु नर्तक थे। और 7वां दल जो था वो श्रीखंड के वासी थे और वहाँ पे रघुनंदन और नरहरि सरकार ठाकुर जो हैं उसमें भाग ले रहे थे। तो इस प्रकार ये 7 संकीर्तन दल बांटे गए थे। और चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करना शुरू करते थे तो फिर कई बार 7 के 7 संकीर्तन जल जो है एक साथ आके मिल जाते थे। बड़ा ही ऑर्गेनाइज होता था ये रथ यात्रा में संकीर्तन और नृत्य। ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु भावावेश में आ गए, सारे परिकर भावावेश में आ गए, कोथा गया, कोथा गेला मृदंगा, कोथा गेला करताल,
पता नहीं कहाँ गया करताल, वो मृदंग लाना भूल गए, अरे मृदंग तो फटा हुआ है, अरे माइक कहाँ है, साउंड सिस्टम कहाँ है, वो भक्त आया क्यों नहीं अभी तक मृदंग बजाने के लिए? प्रभु जी 2 बज गए, अभी तक कीर्तन वाले आए क्यों नहीं है? जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू करनी है हमें, जगन्नाथ जी रथ पे बैठ चुके हैं, कितना ऑर्गेनाइज से देखो हमारा रथ यात्रा नहीं। लेकिन यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु किस तरह की रथ यात्रा कर रहे हैं, जिसमें 7 दल को ऑर्गेनाइज किया गया है कि किस दल में कितने मृदंग होंगे, कितने करताल होंगे, एवरीथिंग वेल प्लान्ड। साउंड सिस्टम नहीं है, माइक नहीं है, लेकिन भक्तों का उत्साह है, एक साथ मिलकर संकीर्तन कर रहे हैं। उनके शब्दों में क्या है, पावर है, शक्ति है। सुखदेव गोस्वामी जब भागवत कथा कर रहे हैं तो जितने ऋषि मुनि वहां बैठे हैं सबको सुनाई दे रहा है, माइक की जरूरत नहीं पड़ती वहां पे, क्योंकि जैसे भागवत में भी लिखा है, जब जो वैकुंठ के जब द्वारपाल आए थे, वो वैकुंठ के जब आए थे, विष्णुदूत आए थे अजामिल की रक्षा करने के लिए, उनकी आवाज कैसी थी? गर्जना के समय जैसे बादल गरजते हैं ना, ऐसी आवाज थी उनकी। तो वैकुंठवासी, नवद्वीपवासी, नीलाचलवासी या नित्य परिकर जो होते हैं भगवान के, जब वो बोलते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल आप तक ही वो आवाज पहुंचेगी, बहुत दूर दूर तक पहुंच सकती है वो आवाज। और जो वास्तव में जिसके कर्ण दिव्य हैं, जिनकी भावना जो है दिव्य है, कृष्ण भावना भावित है, उस आवाज को सुन सकते हैं। ये मटेरियल साउंड नहीं है, स्पिरिचुअल साउंड है। चैतन्य महाप्रभु से मुख से निकल रहा है, वो जो हरिनाम निकल रहा है चैतन्य महाप्रभु के मुख से, वो पूरे 14 लोगों को, पूरे ब्रह्मांड को भेद के जा रहा है गोलोक वृंदावन तक, एक्चुअली जा रहा है। लेकिन हम लोग पावरफुल माइक लगा लेते हैं, लेकिन शुद्ध नाम का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो शायद वो नहीं जा पाता है भगवान तक। तो इसलिए, लेकिन फिर भी हमारे लिए यही साधन है, तो इसी साधन को हम लोग जगन्नाथ जी की सेवा में लगा के संकीर्तन में भाग लें। और फिर क्या बोल रहे हैं? तुम्हारो ये अन्य वेश अन्य संग अन्य देश व्रज जने कभू न भाए, व्रज भूमि छाड़ीते नारे तुमा ना देखिले मरे, व्रज जनेरे की हवे उपाय। बहुत सुंदर बात बताई है कि जो ब्रजवासी हैं, आपको इस राजवेश में नहीं देखना चाहते हैं, आप राजवेश में आए हुए हैं। कहाँ है आपका मोर मुकुट, कहाँ है आपकी मुरली, कहाँ है आपका वेणु? कुछ भी नहीं है, ये राजवेश। और ना ये ब्रजवासी चाहते हैं कि आप, कौन बोल रहे हैं ये? जो ब्रजवासी आए हुए हैं कुरुक्षेत्र, कृष्ण बलराम सुभद्रा जी का उन्होंने दर्शन कर लिया, उनको आशा नहीं थी वहां पे कृष्ण बलराम सुभद्रा जी पहुंचेंगे वहां से, द्वारका से। सूर्य ग्रहण का दिन था वो भी तो सूर्य ग्रहण के दिन गए थे ब्रजवासी, वहां गए थे ब्रह्म सरोवर में स्नान करेंगे करके, लेकिन वहां पे जाके फिर कृष्ण बलराम का दर्शन हुआ, जगन्नाथ जी के वहां रथ पे बैठे हुए, और रथ इतना सुसज्जित था, रत्नों से जड़ित था, ऐश्वर्य भाव प्रकट कर रहे थे वहां कृष्ण द्वारकाधीश। नहीं तो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं, ब्रजवासियों ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि आप सब आप दिखाई दें योद्धाओं के साथ, राजवेश में दिखाई दें। और ये जो ब्रजवासी हैं, ये वृंदावन नहीं छोड़ सकते हैं, ये ब्रज को नहीं छोड़ सकते हैं, और आपकी अगर उपस्थिति वहां पर नहीं होगी, आप अगर वहां पे मौजूद नहीं होंगे, तो वो सब के सब जो है मर जाएंगे। वो मर रहे हैं, वो सब, देयर ऑल डाइंग। वो शरीर छोड़ने वाले, वो प्राण त्यागने वाले हैं। तुम्ही ब्रजेर जीवन ब्रज राजेर प्राण धन, ये सब चैतन्य चरितामृत में ही दिया है, मध्य लीला में है। तुम्ही ब्रजेर शकल संपद कृपाद्र तुम्हार मन, आसी जियायो ब्रज जन ब्रजे उदय कराओ निज पद। मतलब क्या है कि मेरे प्रिय कृष्ण, आप तो वृंदावन धाम या ब्रज के जीवन प्राण हैं, लाइफ एंड सोल हैं आप वृंदावन धाम के। नंद महाराज के प्राण हैं आप, हाँ, नंद महाराज के प्राण हैं। ब्रज राजेर प्राण धन, ब्रज के जो राजा हैं नंद महाराज के आप प्राण धन हैं। तुम्ही ब्रजेर शकल संपद, हाँ, आप वृंदावन के एकमात्र ऐश्वर्य तो आप ही हैं। और क्या ऐश्वर्य है ब्रज में? आप ही एकमात्र ऐश्वर्य हैं। यू आर द ओनली ऑपुलेंस इन द लैंड ऑफ वृंदावन। कृपाद्र तुम्हार मन, कृपाद्र तुम्हार मन। आप बड़े कृपालु हैं, आप बड़े दयालु हैं। कृपा करके आइए, आप आइए ना ब्रज में वापस, उन सबको जीने दीजिए। सब मर रहे हैं, सब खत्म हो जाएंगे, और आपके चरण कमल आप कृपा करके वृंदावन धाम में रखिए।
ये भाव है जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में भाग लेने का, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के रथ को खींचने का, ये भाव है जो चैतन्य महाप्रभु ने दर्शाया है जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथपुरी में ये दो रूप हैं, दो रोने वाले रूप हैं, टू क्राइंग फॉर्म्स। दो लोग रो रहे हैं जगन्नाथपुरी में। कौन रो रहे हैं? एक तो जगन्नाथ जी रो रहे हैं, एक महाप्रभु रो रहे हैं। और श्रील गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि वास्तव में ये जो कृष्ण का जो रूप है, गौरंग महाप्रभु का जो रूप है, यह है कृष्ण विरह विधुर रूप। कृष्ण विरह विदुर रूप का मतलब यह है कि महाप्रभु कृष्ण के विरह में रो रहे हैं। और जगन्नाथ जी का रूप कौन सा है? जगन्नाथ जी का रूप है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को तो जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए श्याम सुंदर नजर आ रहे हैं बस, और कोई नजर नहीं आ रहे। इसलिए जब नीलाचल पहली बार चैतन्य महाप्रभु आए संन्यास लेने के बाद, और जैसे ही मंदिर में प्रवेश किए, अभी जगन्नाथ जी को देखा था केवल उन्होंने, श्याम सुंदर को देखा यानी कि, और जैसे ही जगन्नाथ जी को देखा चैतन्य महाप्रभु वहीं गिर पड़े, मूर्छित हो गए। आगे और दर्शन करते, इससे आगे बलदेव जी का, सुभद्रा जी का, चैतन्य महाप्रभु जैसे ही जगन्नाथ जी को देखा नीचे एकदम गिर गए। सुदीप्त भाव, सर्वमोटाचार्य जैसे कह रहे हैं। तो सुदीप्त महाभाव में चैतन्य महाप्रभु एकदम से एक्सटेसी में आके वहीं गिर पड़े, अनकॉन्शियस हो गए, एकदम से मूर्छित हो गए जगन्नाथ जी को देखकर। श्याम सुंदर सामने खड़े हैं त्रिभंग रूप में, और मोर मुकुट धारण करते हुए, वंशी बजाते हुए, ऐसा दृश्य देख लिया उन्होंने, तुरंत चैतन्य महाप्रभु गिर गए। चैतन्य महाप्रभु रो रहे हैं, जगन्नाथ जी रो रहे हैं। तो क्या राधा विरह विदुर रूप, जगन्नाथ जी का रूप क्या है? राधा विरह विदुर रूप, यानी कि राधा रानी से विरह हो रहा है। जगन्नाथ जी जब बाहर आते हैं, उनका स्नान पूर्णिमा के दिन सभी के सामने स्नान करा जाता है, तो क्या होता है? उनको राधा रानी से विरह होता है। राधा रानी विरह विदुर रूप, राधा विरह विदुर रूप, राधा रानी से विरह हो रहा है जगन्नाथ जी को। जैसे जगन्नाथ जी बाहर आते हैं, उस मंच में उनको बिठाया जाता है, स्नान कराया जाता है, बुखार हो जाता है। तो ये बुखार कौन सा है? प्रेम का बुखार। जगन्नाथ जी को प्रेम का बुखार हो जाता है वहां पर, और ये बुखार 15 दिन तक चलता रहता है। और ये बुखार कब उतरता है? जब जगन्नाथ जी को रथ में लाना होता है, उस दिन बुखार उतर जाता है उनका। चैतन्य महाप्रभु को भी बुखार हो गया, इसलिए अलारनाथ चले गए। देखिए, दोनों का ही विरह है, दोनों ही विरह के कारण जो है दोनों का शरीर तप रहा है। शरीर एकदम तप रहा है, एकदम क्या कहते हैं उसको, इन फीलिंग ऑफ सेपरेशन। शिला, पूरी शिला का पूरा जो शिला है वो पिघल गया एकदम से। चैतन्य महाप्रभु के शरीर के सारे चिन्ह उसमें अंकित हो गए उस शिला में। इतना ताप उनके शरीर में, सोच के देखिए आप। जैसे रूप गोस्वामी के जीवन चरित्र में भी देखते हैं कि रूप गोस्वामी जब सुन रहे हैं कथा, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भागवत कथा सुना रहे हैं, सेवा कुंज की बात है, कवि कर्णापुर बोल रहे हैं, कवि कर्णापुर बोल रहे हैं कि मैं निकट ही बैठा था, मैं बिल्कुल पास बैठा था, कवि कर्णापुर कह रहे हैं, मैं बिल्कुल पास बैठा था, और रूप गोस्वामी एकदम कथा सुनते सुनते एकदम स्तब्ध हो गए। एकदम से रूप गोस्वामी पाद जी एकदम स्तब्ध हो गए, और मैंने रुई रखी उनके नाक के नीचे देखने के लिए क्या हो गया, ये जीवित है कि नहीं। और उनकी नासिका से आग की लपटें निकल रही थी, फ्लेम्स। इतना शरीर उनका तप रहा था रूप गोस्वामी पाद जी का। तो ये चैतन्य महाप्रभु का ये है, ये विरह के कारण जो है, इसलिए जगन्नाथपुरी को क्या कहते हैं? विप्रलंब तट क्षेत्र कहते हैं। क्या है? विप्रलंब क्षेत्र। तो सेपरेशन को डेवलप करने के लिए चैतन्य महाप्रभु वहां पर रहे कि जगन्नाथ जी से वो सेपरेशन जब डेवलप करते जाएंगे राधा रानी के महाभाव में, तो तब समझ पाएंगे राधा रानी का महाभाव क्या है। और इसी कारण से गदाधर पंडित जो है वो 3.5 जो पार्षद हैं, गौर पार्षद हैं, उसमें गदाधर पंडित इसलिए नहीं है, इसी कारण से नहीं है क्योंकि गदाधर पंडित बिल्कुल साथ में रहेंगे, अंतरंग कक्ष में रहेंगे, तो चैतन्य महाप्रभु उस विरह भाव को प्रकट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि गदाधर पंडित फिर पास में रहेंगे तो चैतन्य महाप्रभु उस समय फिर कृष्ण के भाव में आ जाएंगे, तो फिर वो सेपरेशन का फीलिंग नहीं समझ में आएगा, राधा रानी का जो विरह का भाव है उसका आस्वादन नहीं कर पाएंगे। इसलिए गदाधर पंडित जो हैं विनम्रता से दक्षिण भाव में दूर से सेवा करते हैं, किसकी? चैतन्य महाप्रभु की। इसलिए जब निकट में होते हैं तो वो गौर गदाधर कहला जाते हैं, और गौर गदाधर जो है राधा कृष्ण से अभिन्न है। समझ रहे आप इस बात को? तो इस प्रकार विरह, और क्या बता रहे हैं यहाँ पे, क्या बता रहे हैं यहाँ पे हमारे शास्त्र गोस्वामियों ने लिखा है, क्वा, ये कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, क्वा कृष्णानंद कुला चंद्रमहा, क्वा कृष्णानंद मुरली रवहा, क्वा कृष्णा सिघी चंद्र कलांकृति, क्वा कृष्णा रास रसा तांडवी। कि कहाँ है कृष्ण?
ये जो इस वंश के, नंद महाराज के वंश के जो चंद्रमा हैं वो कहाँ गए, वो किधर गए हैं? वो कृष्ण कहाँ गए जो मुरली बजाते हैं, बड़ी मधुरता से मुरली बजाते हैं, नंद मुरली रवहा, वो कहाँ है कृष्ण जो मोर मुकुट धारण करते हैं? चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से विरह प्रकट कर रहे हैं। कहाँ है वो कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण वो प्राण वल्लभ, मेरे जीवन, मेरे प्राण, मेरे हृदय, कहाँ गए? महाप्रभु रो रहे हैं। और जगन्नाथ जी का जब वो दर्शन करने जाते हैं तो फिर वो बोलते हैं, जैसे ही जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं तो इस तरह का विरह होता है, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं मंदिर में, तो बोलते हैं, ये है मेरे प्राण वल्लभ, ही इज माई लाइफ एंड सोल, ये मेरे प्राण वल्लभ हैं, प्राण के प्रिय हैं। और उसके बाद जगन्नाथ जी जो फिर क्या करते हैं, उनको श्याम सुंदर रूप दिखाते हैं, और जैसे ही श्याम सुंदर रूप दिखाते हैं फिर क्या होता है, महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखते ही वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। तो इस प्रकार ये बातें बताई गई हैं। तो कुरुक्षेत्र में इस प्रकार मिलन हुआ था और कुरुक्षेत्र में मिले थे, और चैतन्य महाप्रभु ये गीत गाया करते थे, सही ते प्राणनाद पाइनु यथा लागी मदन दहने झूरी गेनु। यानी कि कहने का मतलब है कि अब जो मुझे प्राप्त होना था, मेरा जीवन, जो मेरे जीवन है, मेरे जीवन के जो स्वामी हैं, मेरे प्राण के स्वामी हैं, मेरे जो प्राण वल्लभ हैं, वो मुझे अब प्राप्त हो गए हैं। और क्या हो रहा था उनके एब्सेंस में, उनके विरह में क्या हो रहा था, मैं जल रहा था। इस कामदेव के कारण क्या हो रहा था, मैं जल रहा था, मैं जल कर बिखर रहा था, मैं, ये मेरी हालत थी। लेकिन आज मुझे दर्शन हो गए अपने प्राण प्रिय के, अपने प्राण वल्लभ के मुझे दर्शन प्राप्त हो गए। ऐसे करके जगन्नाथ जी के सामने चैतन्य महाप्रभु गाया करते थे। और एक बहुत ही अद्भुत बात जो मैं बताना चाहूँगा इसमें, और इसके साथ फिर मैं विराम दूंगा। इसमें ये बताया गया है कि जब चैतन्य महाप्रभु इस तरह से जगन्नाथपुरी में थे, रथ यात्रा में भाग ले रहे थे, तो उन्होंने एक श्लोक की रचना की, और श्लोक की रचना की, और वो किसी हिंदी साहित्य से था, और सामान्य लोग तो उसको समझ नहीं पा रहे थे, भक्त भी नहीं समझ पा रहे थे कि क्यों चैतन्य महाप्रभु ये बोल रहे हैं, हिंदी साहित्य से बोल रहे हैं, इसका कृष्ण भावना से क्या इसका संबंध है। तो केवल एक ही व्यक्ति समझे पहले, स्वरूप दामोदर, और एक और व्यक्ति समझे, शील रूप गोस्वामी, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं समझे। क्या श्लोक था ये? प्रिय, ये श्लोक है चैतन्य चरितामृत का, ये मध्य लीला में जो पहला अध्याय उसमें भी आता है। वहाँ पे जब वहाँ पे सूत्र बात कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी मध्य लीला का, और उसके बाद फिर ये 13वें अध्याय में भी आता है, और उसका विस्तार से वर्णन सुनने को मिलता है बाद में। तो यहाँ पर जो पहले जो यहाँ पे लिखा है मध्य लीला अध्याय 1 में श्लोक संख्या 48 में, तो चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक लिखा, ये श्लोक उन्होंने बोला जगन्नाथ जी के सामने, यह कुमार हरस एव ही वरस्ता एव चैत्र क्षपास ते च उन्मिलितमालति सुरभया प्रोढ़ः कदम्ब नीलः स चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवा रोदसी वेतसी तरुतले चेता समुत्कंठे। जिस व्यक्ति ने मेरी युवावस्था में मेरा हृदय चुरा लिया था, बिल्कुल मटीरियल लगेगा सुनने में आपको वास्तव में हिंदी साहित्य से है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उसको उसके गहरे अर्थ को नहीं बता रहे थे कि सामान्य लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उन्होंने जो है इसको दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया है। वही आप पुनः मेरे स्वामी हैं, ये चैत्र मास की वही चांदनी रातें हैं, वही मालती फूलों की सुगंध है, वही मधुर वायु कदम वन से आ रही है, अपने घनिष्ठ संबंध में भी वहाँ प्रेमिका है, किंतु फिर भी मेरा मन यहाँ सुखी नहीं है। मैं रेवा नदी के तट पर वेतसी वृक्ष के नीचे उसी स्थान पर फिर से जाने के लिए लालायित हूँ, ये मेरी इच्छा है। तो पद्यावली में रूप गोस्वामी ने इसको, इस श्लोक को भी लिखा हुआ है, चैतन्य महाप्रभु जो बोला है उसको भी लिखा है। और उसके बाद जब शील रूप गोस्वामी ने सुना, स्वरूप दामोदर समझ गए थे, लेकिन रूप गोस्वामी ने सुनने के बाद उन्होंने क्या किया, एक ताड़ के पत्ते पर उन्होंने एक श्लोक लिख दिया और अपने कुटिया के छत के ऊपर रख दिया, और उसके बाद वो चले गए। चैतन्य महाप्रभु जब वापस आए स्नान करके, उस पत्ते को, ताड़ के पत्ते को जब देखा, वो रखा है, ये क्या कागज में कुछ लिखा हुआ है, इस ताड़ के पत्ते पर कुछ लिखा है, और उन्होंने पढ़ा, चैतन्य महाप्रभु ने क्या पढ़ा, प्रियो सोयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलितम तथाहम सरादा तदिम भूयहो संगम सुखम तथा पयंत खेलन मधुर मधुर मुरली पंचमजुषे मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाय स्पृहति।
तो ये श्लोक जो है रूप गोस्वामी ने जो लिखा, महाप्रभु के मनोभिष्ट को समझ गए, भाव को समझ गए, और रूप गोस्वामी ने समझकर ये श्लोक लिख दिया कि ये श्लोक श्रीमती राधा रानी के द्वारा बोला गया है, चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में। तो हे प्रिय सखी, अब मैं इस कुरुक्षेत्र में अपने अत्यंत पुराने और प्रिय मित्र कृष्ण से मिली हूँ, मैं वही राधा रानी हूँ, अब हम मिल रहे हैं, मैं वही राधा हूँ, मैं आप वही कृष्ण हैं। ये अत्यंत सुखद है, किंतु अब भी मेरा मन जो है कुरुक्षेत्र में है, आप वही कृष्ण हैं और मैं वही राधा हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो अभी भी जो है मेरा मन यमुना तट पर वहाँ के वनों के वृक्षों के नीचे बैठने के लिए लालायित है, वे वृंदावन के भीतर पंचम स्वर में गूंजने वाली उनकी मधुर मुरली की ध्वनि सुनने के इच्छुक है। लगता सिमिलर है ना, वो मटेरियल था, ये पूरा स्पिरिचुअल है। और ये सुनने के बाद जो है हैरान हो गए चैतन्य महाप्रभु की, ये मेरे भाव को किससे समझ गया ये रूप। तो उन्होंने कहा रूप तुम कैसे समझे इस बात को, मेरे मनोभाव को कैसे समझ पाए तुम। महाप्रभु ने एक चांटा मारा प्रेम से। तो स्वरूप दामोदर ने कहा क्यों नहीं समझ पाएंगे महाप्रभु, आपकी कृपा जो है इनके ऊपर, आपने इनको शक्ति से संचारित कर दिया है और ये आपके मनोभाव को समझते हैं, आप ही की कृपा से ये सब कुछ जान पा रहे हैं। तो इस तरह से ये भाव था चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय, और ये भाव ये चैतन्य चरितामृत में सब आपको पढ़ने को सुनने को मिलेगा। और तो इस तरह से जो है ब्रज का भाव है, इसमें बहुत कुछ है, समय हमारे पास कम है। और इस तरह से रथ यात्रा होती है आज के दिन। और वैसे तो हमने तिथि बताया, शुक्ल पक्ष आषाढ़, जो आषाढ़ जो मास है उसका शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि और के दिन जो है, ये तिथि के हिसाब से तो आज के दिन ही है स्कंद पुराण में जो दिया है, लेकिन प्रभुपाद ने कृपा करके हमें रोज मौका दिया है जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लेने का, रथ यात्रा उत्सव बनाने का। और इस तरह से हम लोग करते हैं तो हमें लाभ मिलेगा। जगन्नाथ जी की सेवा हम लोग करेंगे, जगन्नाथ जी के रथ को खींचेंगे तो हमें सबसे अधिक लाभ मिलता है। और उसके बाद जो जनता देख रही है, जनता जनार्दन जो कभी मंदिर नहीं आएगी, जैसे कि हम जानते हैं, हम एक बार मुरादाबाद में गए थे, वहाँ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की हमने, मुरादाबाद रथ यात्रा में भाग लिया था हमने एक बार। तो वहाँ पे देखा हमने कि कोई भी प्रसाद नहीं ले रहा था, ग्रंथों का वितरण तो हो ही नहीं रहा था, कोई बुक्स ले नहीं रहा था आपकी, और प्रसाद भी नहीं ले रहे थे। मैं नहीं बताऊंगा कि कौन थे वो, और लेकिन एक चीज़ ले रहे थे वो सब, जानते क्या, हरि नाम और जगन्नाथ जी का दर्शन। तो ऐसे लोग जो प्रसाद भी नहीं लेते हैं, ऐसे लोग जो ग्रंथ भी नहीं लेते हैं, वो सब जगन्नाथ जी का दर्शन लेते हैं और उनके कर्णों में हरि नाम प्रवेश कर जाता है। ये कब हो पाता है, जब भक्त लोग जाते हैं ऐसी रथ यात्रा में। तो जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव का महत्व, उसका आकर्षण, उसका महत्व तभी बनता है जब उसमें भक्त लोग जाकर संकीर्तन करते हैं और नृत्य करते हैं। हरे कृष्ण। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज एक और भी बहुत विशेष उत्सव है जो प्रभु जी ने जिसकी चर्चा नहीं की है, शिवानंद सेन का आज तिरुभाव दिवस है। हमारे वैष्णव कैलेंडर में स्वरूप दामोदर का और शिवानंद सेन का आविर्भाव है ही नहीं, तो साल में एक ही दिन होता है कि हम उनको याद करते हैं। तो शिवानंद सेन के विषय में भी काफ़ी बातें हैं। तो एक सबसे बड़ी बात यह है उनके बारे में कि 200 भक्तों को गौड़ देश से ये जगन्नाथपुरी लेके आते थे, और वर्षा के जो 4 महीने हैं वो चैतन्य महाप्रभु की संगति में उनको रखते थे और फिर ले जाते थे। और ये बहुत बड़ी सेवा थी। उन दिनों जो है एडवांस पार्टी नहीं होती थी, अभी तो एडवांस पार्टी होती है, तो कुछ भक्त लोग एडवांस बुकिंग करते हैं और प्रसाद की व्यवस्था कर देते हैं और रहने की व्यवस्था कर देते हैं पहले से, तो कुछ नहीं था। तो शिवानंद सेन जो है पैदल ही चलते थे और सब भक्तों को पैदल चलाते थे, और बीच बीच में जहाँ जहाँ भी रुकना है तो रहने की व्यवस्था करते थे, प्रसाद भोजन की व्यवस्था करते थे। और रास्ते में कई जगह जो है चुंगियाँ पड़ती थी, तो चुंगियों का जो कर है वो देते थे। तो उनकी बहुत बड़ी सेवा, और अपने को हमेशा सबसे नीचे समझते थे और अपने को सेवक समझते थे, और सब भक्तों को जो है अपने से बढ़कर के समझते थे। तो ये उनकी जो सेवा की भावना थी। तो आज के दिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए उनसे, शिवानंद सेन
हैं, तो उनकी कृपा का द्वार आज खुला है कि हमें भी हमारे अंदर भी वो सेवा की भावना हो कि हम तिनके से भी ज़्यादा नीच बन करके और भक्तों की सेवा करें। श्री शिवानंद सेन तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री स्वरूप दामोदर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय हो। एक कोट मैं पढ़ना चाहता हूँ श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर का, बहुत फेमस कोट है और ये जगन्नाथ जी के लिए उन्होंने कहा था, वी मस्ट टेक लॉर्ड जगन्नाथ in an airplane chariot to Eastbourne, London. There Alalanath, Gaudiyanath and Gopinath will appear. We must install the deity of Chaitanya Mahaprabhu everywhere in the world. Otherwise there will be no auspiciousness for the human race. ये उनका लिखा हुआ है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। एक्चुअली गोवर्धन महाराज के लेक्चर में था, मैं जो बोला उनके लेक्चर से बोला। महाराज ने होता और महाराज कोट करते हैं ना सर। ये सेकंड मंथ स्वरोचिष है। हाँ स्वरोचिष मंथ। और इस मंथ ये जो चल रहा है ये ब्रह्मा जी का पीरियड, हाँ वहीं से हाँ ब्रह्मा जी का ये तो जो पीरियड है ना उसमें स्वरोचिष मनवंतर रथ यात्रा शुरू हुआ था। मतलब एक दिन का जो चल रहा है, एक दिन का 50 साल, एक दिन से 14 हाँ हाँ वो उसी में जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा हम लोग करते रथ यात्रा, दोनों का अटेंड का अलग अलग महत्व है या सेम? जो क्या चीज़ जैसे महत्व जगन्नाथ जी का पुरी का रथ यात्रा होता है, उसकी जो महत्व को शास्त्र बताते हैं, और हम जो रथ यात्रा करते हैं सेम बेनिफिट या कैसे? सेम बेनिफिट है, सब सेवा के ऊपर निर्भर करता है। तो एक बार मैंने बोला था महाराज ये गोविंद के नवदीप से, और मैंने कहा महाराज कहते हैं ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओरिजिनिटी कहाँ से है, ये सेवा से होता है। गौरव मतलब ठाकुर जी की सुंदरता सेवा से बढ़ती है, कहाँ से इससे नहीं फर्क पड़ता है। जैसे रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में और दिल्ली में हो, हमारा उत्साह उस तरह का ही है तो आपको वही लाभ मिलेगा 101%। जैसे आप नवदीप में रहते हो, वृंदावन में रहते हो, और वही अगर श्रवण कीर्तन आप दिल्ली में करोगे, वृंदावन का स्मरण करते हो, जैसे रूप गोस्वामी बोलते हैं जो वृंदावन में फिजिकली नहीं रह सकते उनको मेंटली रहना चाहिए, नेक्रो डिवोशन में लिखा है। तो वो आप यहाँ करते हो तो आप वृंदावन में, मोर मन वृंदावन। ये तो कॉन्शियसनेस है ना, कृष्णा कॉन्शियस होना है ना। अब वृंदावन कॉन्शियस हो गए तो अब ब्रज में। तो ऐसे जगन्नाथ जी के सामने अगर ये भाव है दिल्ली में, तो यू आर नॉट इन दिल्ली, यू आर एक्चुअली इन ब्रज। नहीं, मेन है कि वो एसेंस को पकड़ना है। हम लोग फिजिकल लोकेशन से तो वो जाते हैं सिर्फ, और दिल्ली में आके जगन्नाथ जी को भूल जाते हैं। यहाँ से उत्साहित होते हैं, दिल्ली नीलाचल में भाग लेंगे जाके, लेकिन दिल्ली में रथ यात्रा होती है उसमें हम इतना उत्साहित नहीं होते। इसका मतलब हमारा कृष्ण कॉन्शियस अभी इतना डेवलप हुआ नहीं, राइट। जो इसलिए बोलते हैं ना, स्थावर जंग में ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए निज इष्ट दो एवं स्फूर्ति। तो सर्वत्र होए यहाँ के है नहीं कि सिर्फ जो है नीलाचल होए सर्वत्र होए, सब जगह अपने इष्ट की स्फूर्ति होती है उसको। इष्ट मतलब धाम भी है उसको। तो आज जैसे हमारा रथ यात्रा निकलेंगे तो सेम बेनिफिट? हाँ वो सेम बेनिफिट मिलेगा अगर उस तरह का उत्साह होगा आपका। अगर हम मरे हुए जैसे खड़े रहेंगे तो बोलेंगे ये तो नीलाचल नहीं है, ये तो दिल्ली है, तो फिर दिल्ली वाला ही लाभ मिलेगा। ये यथा आ गया। बोला जगन्नाथ स्वामी की। ये कह रहे थे जो मनु है ना,
महाप्रभुंर क्षेत्र होचंदी पतित पावन महाप्रभुंर यात्रा होचंदी पतित पावन महाप्रभु निजे होचंदी पतित पावन आउ तांकर नेत मध्य पतित पावन आरत त्राण पतित डाकिले किंपान शुण पतित पावन बाना उड़ाई पतित देखी दे उच्च अड़ाई जे पतित रक्षणे भय जे पतित तारण बाना नारायण कहीं उड़ाओ कह जे जितेबाला ओडिया जाति महाप्रभुंकर ये पतित पावन को देखी ना गोटे कथा कही दाना कना पछे मना हेउ मते नील चक्र बाना चाही है सुखी हेउथिबी अखिल पति है निर्दय नही नाही हे महाप्रभु ए ओडिया जाति केबे आपणक ठारू धन जन गोपलक्ष्मी कामना करिनी न धनं न जनं न सुंदरीं कवितां जगदीश कामये हे जगदीश्वर हे जगतर नाथ जगन्नाथ आपणकटू किछि मात्र कामना नाही गोटे मात्र कामना ना कौन से कामना ना दाना कना पछे मना हेउ मते नील चक्र बाना चाही सुखी हेउथिबी अखिल पति है निर्दय होइबो नाही एठी ओडिया भिकारी हवा पाई आनंदित हेची हे महाप्रभु आपण बड़दाण्ड हाथ पातिकी थिबी आउ आपणकर से कोटि कामिनी काम दला चका नयन को देखुथिबी दृश्यमान हेउचंती अरुण भगवान जगन्नाथ महाप्रभुंर जे सारथी गरुड़ तांकर भ्राता हेउचंती अरुण स्तंभ जहांकर उच्चता हेउचंती 25 फुट 2 इंच जार परिधि 6 फुट 3 इंच एवं स्तंभ द्वारा स्वयं भगवान अरुण जे कि भगवान सूर्य नारायणंकर सारथी एवं महाप्रभु जगन्नाथ निजे होचंती सूर्य बंदई दिन बांधव हरि जेतम चक्र खंडनकारी सदा कमलानंद विस्तारी स्वभाव इनजे जहाकू कवि सम्राट भंज अति सुंदर भाव रे वैदेहीश विलासर मंगलाचरण व्याख्या करिचंती निजे महाप्रभु जगन्नाथ होचंती सूर्य नारायण एवं साक्षात सूर्य नारायण मंदिर सम्मुख भाग रे तांकर जे परम बाहन अछंती अरुण से विद्यमान अछंती सेपटे महाप्रभु जगन्नाथ नंदी घोष रथ मध्य रे वृंदा होचंती बंधा होचंती तांको बा के बांधी पारिबो देखुचंती दृश्यमान हेउचंती महाप्रभुंग श्रृंगार लागि हेवा निमंते तुलसी माने आसुचंती विभिन्न पुष्पालंकार आसुचंती कारण महाप्रभुंग विशेष श्रद्धा फूल रे तुलसीर फूल तुलसीर माळ तुलसीर चूल तुलसी भूषण होई तुलसी चौरा मूले अनाइले नील चक्र दिशु थाई सेथिपाई बोधुए तुलसी महाप्रभुंग श्रृंगार लागि हेबा निमंते दृश्यमान हेउचंदी मां महालक्ष्मी शांताणी तोरण लक्ष्मी अपेक्षा करिथिले केतेबेले मोर कालिया शांत मते छाड़ी श्रीमंदिर को श्रीपुर को श्रीहीन करी छाड़ी चली जिवे वर्तमान महाप्रभु श्रीमंदिर को छाड़ी पळैचंती कारण से निजे होचंती श्रीदह श्रीसह श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय जदि कहीं प्रश्न करे श्रीमंदिर श्रीक्षेत्र श्रीपुर श्री किए से केवल श्री जगन्नाथ आज श्री जगन्नाथ निजे श्रीमंदिर को श्रीहीन करी छाड़ी पळैचंती परा महालक्ष्मी शाणी अपेक्षा मान रचना करिचंती दृश्यमान हेउचंती सप्ता खंड कोणता प्रणरे ना सारे जे खराब सब क्षीर आउ नीर मध्यरु से क्षीर ग्रहण करिवो रसग्राही हबो विरस ग्रहण करिवो नाही तेनु हे भक्त माने जेते समाज रे अछ ना ये हंस समस्त गोटे वार्ता प्रेरण करूची सबुले रस को ही ग्रहण कर सार को ही ग्रहण कर विरस ग्रहण करनी मां महालक्ष्मी शांताणी आज मध्य खुंटिया सेवक माने महाप्रभु को इंगित रे पचारंती लागी लागी प्रभु बाउती सबुकु कहूच तमर 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 की पटा पाउती आज मध्य महालक्ष्मी सेवक माने महाप्रभु को इंगित रे पचारि दियंती हे मणिमा आपण काले बोलौचंदी सब आपणकर बोली एठी आपणकर किछि अछि ना नाही ये क्षेत्र होछि श्री क्षेत्र हम महा शांताणीकर क्षेत्र ई मंदिर श्रीमंदिर हम महा शांताणीकर मंदिर आपण मध्य महाप्रभु गोटापणे श्री जगन्नाथ माने को प्रकाश करुवा से पुष्प ता मनर पवित्रता को व्यक्त करुवा से पुष्पर एक विस्तारित बलयर भ्रम सृष्टि करुवा से सुंदर टाहिया विमंडित होई महाप्रभु आसुचंती भक्त जन को दर्शन देउछंती आ टाहिया विमंडित महाप्रभुंकर से सुंदर दृश्य जो भली भाव में अदृश्य पुष्पवृष्टि है परी एटी आम देखिपे दृश्य होउची भक्त तार आवेग को से श्रद्धा को व्यक्त करुच्ची से विश्वास को बलवत्तर करने महाप्रभु निकट में से निजक विशेष भाव में समर्पित करुच्ची एवं श्वेत छत्र से कला ठाकुर कालिया शांत श्वेत छत्र एवं श्वेत छत्र भितर श्वेत छत्र विमंडित श्वेत छत्र सहित महाप्रभु आसी यही वार्ता चाहती बड़ ठाकुर श्री कृष्ण छत्र आ कला शांत श्री श्वेत छत्र
कला एवं धड़ा उभय अभिन्न जी कृष्ण से होचंती बलराम जी बड़ ठाकुर बड़वाड़र शांत प्रभु बड़ ठाकुर बलभद्र से श्रीमंदिर दर्शन दौन बेले निजे आज घुमुट हो मोर बड़ दांड शिखाई मोते तब पूजार तेणु कांध उपर नहीं जाऊँगी सुदर्शन को आणिले से भाव में सुदर्शन जमी आनी माँ सुभद्रा को आनी कहीं ये पहंडीर ना हूँ शून्य पहंडी कहीं साधारणतः आपण मैंने जानते पहंडी तीन प्रकार गोटे हूँ धाड़ी पहंडी आउ गोटे हूँ गोटी पहंडी आउ गोटे हूँ डोरी बंधाई श्रीरंग मो भक्त पारे मोते बांधी आहा भक्तों बंधारे बंधाई महाप्रभु आरक्त नयन आगु को चाहूँगी पछु को चाहूँगी दक्षिण पाग को चाहूँगी बाम को चाहूँगी ऊपर को चाहूँगी तलू को चाहूँगी तार कारण कौन समस्त दिव्य दृष्टि द्वारा भगवान शांति प्रदान कर अखंड आनंद सुख प्रदान कर प्रभु तेणु आज भक्त मान को आनंद प्रदान कर भक्त मैंने तुम जी जो अच्छ मन करना अरे मुझे तुम पाखे अच्छी ठाकुर अभिराम परमहंस कहती मोर तोर पाखे पाखे अच्छी नंदन तू कहीं करुचु क्रंदन तोरी पाखे अच्छी महापुरुष अच्युतानंद कहती तोहरी भितर देख दिशु अच्छी जक जक कही पामर चित्रे मूढ़मती यही मन सेना चतुर्धा मूर्ति तेणु हे सज्जन समुदाय हे भक्तबंधु आज महाप्रभु जगन्नाथ ये विश्वव्यापी जो दिव्याति दिव्य लीला को आपण मैंने यही भाव मुझे बड़ांग बालिकी गई रथ दौड़ी धरी था सबुठारु बड़ दर्शन होची मानसिक दर्शन कहीं मने मने देह मोर बड़ दांड शरधा बाली संत बुधनाथ कहती देह मोर बड़ दांड शरधा बाली आहा घोष घंटी मैंने घंट निनाद कर कोविड-19 कटकणा से अधिक घंटा घंटा मैंने आसना बांटी ही जाती किंतु आहा जय माँ जगधात्री जय जगदम्बा कंठस्थले विराज चलचली करते वस्त्र करते से कालिया गहल लगाई आहा शांत उदार सरल तम आपण पाखे निंदा करुच्ची सत्य जमती महाप्रभु भक्त समुदाय को आह्लादित करुचंती 22 पावच्छर से करुथे बड़ ठाकुर रखिचंती जेहेतु धाड़ी पहंडी माँ सुभद्रा मझिरे रही जाइचंती आम दृश्यता को भंची पारु नहीं तेणु धाड़ी पहंडीर क्रम रे एई होची गोटे प्रकार सुविधा आपण अल्प समय व्यवधान भितर सबु श्रीजीव मान को दर्शन करुचंती गोटी पहंडी हेतले विलंबित होता किंतु जेतबेले मंदिर रु बाहर को आसंती श्रीजीव माने धाड़ी पहंडी घंटन निर्घोष ये घोष यात्रा आज आम लक्ष्य करुचे से घोष यात्रार पावन लग्न रे पहंडीर जो सुंदर दृश्य सबुठारु दिव्य दर्शन होची पहंडी दर्शन प्रभु पहंडी रे अज्ञानां अविश्वास अज्ञानां अविश्वासं विश्वास हेतवे निसर्गान मुक्ति दो पेश यात्रारंभान करोति वै यात्रारंभान करोति वै तेणु निसर्ग मुक्त निसर्ग प्रकृत मुक्तिदाता प्रभु यात्रा करुचंती आगामी बाबाजी सत्यानाजी दुर्भ्याम शबितलम समसलम आदमयी चंचलम रथाढ्यावर कुंडलै भुजवलै राक्रांत वज्राभ्यां चलचारु गंजुगै नागेन्द्र चूड़जलम संग्रामे चपलम शशांक धवलम श्रीकामपाल भजे श्रीकामपाल भजे महाप्रभुंकर दिव्य सुंदर सत्य
जगत कथा करी तालिचंती आगक आगक आहा कि सुंदर से रक्त नयन महाप्रभु ठाकुर सुंदर भाव महापुरुष सद्गुरु शोभा सरी जाइए आपण शोभा पाखे समस्त तुच्छ आहा केड़े मन लोभा हे प्रभु आपणकर शोभा केड़े मन लोभा सतरे भक्तबंधु चाहतु यही दिव्य मुहूर्त को तो समस्ते चाह बसते केत बड़े बड़ ठाकुर आसबे पदपात करेंगे ये धरित्री नाची उठिब आहा कि समहन शक्ति से टाइयार ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कही टाइया बहंडी विजय श्री बलदेवंकर मस्तक लगी धन्य जो मैंने तैयारी करिसंती देखंतु दुब पत्रटीए सर्वाग्र से रही सबु उच्चरे तृणादपि सुनिचेन तरुरूपी सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदाहरी दुब भली नरम हो जाओ भगवान तंगु सदा सर्वदा सबुठारु ऊपर धारण करिवे आहा कि सुंदर आरक्त नयन महाप्रभुंकर बलियार रूप शोभा आहा केड़े मन लोभा काबा हुए प्रभाजार तुलना नहीं होइण बले दुर्मद एड़ी किस रल भद्र मुख्य की पुनई चान देले नाई उड़ी उठे मन पराण सेलावण्य बदर्शन आहा से जो बड़े दुर्मद होती सी एड़े सरल एड़े भद्र सतरे मुख की पूर्णमी चंद्र भली सुशोभित होती आज महाप्रभु बड़ ठाकुर धीरे धीरे पदपात कर धरित्री की धन्य कर शेषनाग जी अनंत ये दर्शन कर जगधात्री जगदम्बा जगदेश्वरी माँ शुभदान को दर्शन करुँच सतरे ये तो धाड़ी पहंडी टिके पूर्व डॉक्टर षडंगी महोदय आपको कहते जे ये धाड़ी पहंडी गोटे ठाकुर आउ गोटे ठाकुर को अपेक्षा करती सुदर्शन आसीगले सुदर्शन परे परे बड़ ठाकुर पछरे माँ सुभद्रा आउ पछरे आसे कालिया गहल लगाई आगे चले बलभद्र मध्य चांद मुहिरे पछरे आसे कालिया गहल लगाई आहा शांत उदार सरल कमनीय सुकोमल पंकज नेत्र जुगल विश्वमोहन जोगी ऋषि मुनि गण दुखी रंकी गृही जन जाहिंचा चंद्र बदन लभंती पुण्य हे भक्तबंधु आपण मैंने शरीर सीना आज बड़दाण्ड को आसीपारी ना निज घर देखंतु जोगी ऋषि मुनि गण दुखी रंकी गृही गण जी जोटी अच्छा चाहिंता चंद्र बदन लभंती पुण्य दोले च दोल गोविंदम चापे च मधुसूदन रथी तु बामन दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते आज रथारूढ़ हवा जाऊँ महाप्रभु बामन एक दाल समुत्पन्न चतुर्धा संभविष्यति जहाँ स्कंद पुराण कहले तत्व तो विचार करले भगवान होती एक लीला करने लीला विधृत कलेबर देव मानव अगोचर आज महाप्रभु कौन कर दिव्य लीला को दर्शन करने भक्त मान हृदय मंदिर में प्रवेश करने महाप्रभु धीरे धीरे पदपात कर आसुंच जिते आसला बेले टिके टिके अटकी जाउछन्ति कारण कौन कि इंद्र कहउथांति देव मणिमा मणिमा ब्रह्मा कहउथांति देव गुहारी शुणिमा स्वर्ग ऊपर देखो आम मैंने समस्त मर्त्य अच्छे पाताल अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल तले सात पाताल ऊपर को भूर भुवा स्व मह जन तप सत्य यही जो 14 ब्रह्मांड अच्छी ये तो केवल आम पुरी ठाकुर नुहति केवल ओडिशार ठाकुर नुहति केवल भारतर ठाकुर नुहति ये हूँ जगतनाथ जगबंधु परी जड़े सामंत नाही नाही तो 14 भुवन बारता जानती चक्र छेदंती आरत 14 भुवन आज प्रतीक्षा कर महाप्रभु शेषनाग कामपाल दिव्याति दिव्य ये पवित्र पहंडी यात्रा को दर्शन करने आमे भावुचे बोध ही अधिकृत सेवक मैंने पहंडे नेला बेले माने कष्ट होते समय दारूमूर्ति नहीं पारना ता नुहे प्रभु समस्त देखा जाती अरे स्वर्ग देख मर्त्य देख पाताल देख जी जो अच्छा दर्शन कर आ दर्शन कले कौन हम
निश्चिंत भाव में दर्शनात् मुक्ति जो दधाति कृपानिधि स्कंद पुराण में कहुई जंतुनाथ दर्शनात् मुक्ति जो दधाति कृपानिधि जहाँ को दर्शन कले जंतु मैंने काक पड़ी है चतुर्भुज नीलमाधव को दर्शन करी गोटे काऊ तो पुणी चतुर्भुज मूर्ति धारण कर मुक्ति पाई आ मनुष्य कौन बा कह पारे आ जो मैंने नाम संकीर्तन करुँच जो मैंने भगवान को ध्यान करुँच तो से कथा कौन कह पारे तो आज से महाप्रभु अनंतपुरी ब्रह्मांडर नाथ जगदीश्वर प्रभु जगन्नाथ बड़ भाई बुढ़ामती यही मनसेना चतुर्था मूर्ति तेणु हे सज्जन समुदाय हे भक्तबंधु आज महाप्रभु जगन्नाथ ये विश्वव्यापी जो दुर्गा चुटी लीला को आपण मैंने यही भाव में अनुभव करेंगे। हाँ मुझे बड़दाण्डर बालिग्रे टे गड़ी जाती रथ दौड़ी धरी जाती सबुठारु बड़ दर्शन हूँ मानसिक दर्शन कहीं मने मने देह मोर बड़ दाण्ड शरधा बाली कहती देह मोर बड़ दाण्ड शरधा बाली आहा घोष घंटुआ मैंने घंट निनाद करियो कोविड-19 कटकणा से अधिक घंटुआ मैंने आसुना तीन ठाकुरंकर बांटी हो जाती समस्ते किंतु एबे जो संख्यार आसती आहा धन्य धन्य माँ जय माँ जगधात्री जय जगदम्बा जय माँ सुभद्रा आज पुष्पवृष्टि हूँ उपरू आलोट पड़ुची चामर पड़ुची सेवायत मानकर कंधस्तर विराजमान कर माँ सतरी एपड़ा गेल्ही भौड़ी तो केमी चलई चलई ने भौणी की जब चलई ने ठाकुर मन दुख करेंगे नहीं तेणु कांध उपर नहीं जाती सुदर्शन को आणिले से भाव में सुदर्शन जमी आनी माँ सुभद्रा को आनी कहीं ये पहंडीर ना हूँ शून्य पहंडी कहीं साधारणतः आपंती पहंडी तीन प्रकार गोटे हूँ धाड़ी पहंडी आउ गोटे हूँ गोटी पहंडी आ गोटे हूँ शून्य पहंडी धाड़ी पहंडी केतबेले हुए महाप्रभु जो सुदर्शन खंडशाला मंदिर को त्याग कर आसती भक्त मान दर्शन देवाई रथ उपरକୁ आसती किंतु रथ उपर बा स्थान वेदी उपर जो भितर को प्रवेश करती गोटे ठाकुर पहुँचला आउ गोटे ठाकुर पहंडी हुए ताकू गोटी पहंडी कहुए किंतु जेतबले माँ सुभद्रा एवं सुदर्शन महाराज पहंडी हुए शून्य पहंडी कहुए कहीं भक्त मान स्कंद देश में विराजमान करी महाप्रभु माने माँ जगधात्री निजे आसती एवं निजे सुदर्शन आसी था एपटे देखते सुंदर भाव में चारमाल उपरकू धीरे धीरे चढ़ुंट धन्य से चारमाल जी एत वर्ष धरी प्रतीक्षा कर वर्ष वर्ष धरी जहाँकर प्रतीक्षा प्रभु टिके ये पादपात करी जिबे धन्य से नड़िया गछर काठ धन्य से ताल गछर काठ जो माने फाड़ फाड़ ताल पटारे छंदा माल माल चार होइछि बंधा काल काल धरी चार माले कालिया ठाकुर रथ को चले झाड़ बुहा सम करी हे चाले चढ़िला पराय धरी मैंने प्रतीक्षा करते देखु पतित पावन विराजमान कर धन्य धन्य महाप्रभु धन्य आपंकर लीला यही कोविड-19 कटकड़ा सत्वे मार्च मास 20 तारीख महाप्रभुंर श्रीमंदिर दर्शन दौन बेले निजे आज घुमुटा भितर पतित पावन सबुदिन भक्त मान को दर्शन दौरान मंगल आरती होची प्रत्येक दिन किए न आसी पारे आजिकल इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया माध्यम समस्ते निज घरे थाई महाप्रभु पतित पावन को दर्शन करी अंतत ये जो हृदय जो मोते तब पूजार धना दिय मासी खाई मोते किपरि करिबी मा देहरु गम गम होकर महाप्रभु आ विलंब करेनि कालिया कानू आहु विलंब कर कहीं बरस कथरे विजय रथरे गुंडिचा यात्रा पाई हे महाप्रभु आ विलंब करतुनि भक्त मन चाहिए आप दर्शन करेंगे निज हृदय जो कह सब अजाड़ी देवे आप पाखे जिते सुप्रीम कोर्ट जो मना करदे ना ए वर्ष रथयात्रा हो पार ना भक्त मानकर किए कह किए आखिर लुह से संभाली पारि नथिले भक्त लगी भक्त बंधु
एते कष्ट पाओ जना नथिला भक्त तो हृदय अतीत देखी तोने तुलीर झलसी गला। हे प्रभु सेदिन आपण भक्तों स्नान पूर्णिमा दिन स्नान बेदी उपरे आखिर धार धार लुह गड़े ओ भक्त नहीं क्या दर्शन देवा जी आज आपण से भक्तों सबू नियम नियम कहते आपण सबू आईन ऊर्धे होती आपण जे मृत्यु को मृत्युदंड दे पारती तो किए काठगड़ा भितर रखिपार। तेणु आज प्रभु निजे भक्त मान को दर्शन देवाई आहा गुमुट भितर पतित पावन निकट में दर्शन दौरान सुंदर भाव में महाप्रभुंर से सम्मोहन शक्ति परिपूर्ण होता दर्शन होची आउ विलंब करना प्रभु भक्त मान प्रतीक्षार अंत करने प्रभु बाहरी आसुचंती ये टाहिया सूचई दौर महाप्रभुंर आगमन सब हो जाइए। तो आज आम मैंने भाग्यवान सतरे वर्षाणां भारत श्रेष्ठ देशानां उत्कल श्रुत उत्कल से समदेश देश नास्ति महितले भारत चोत्कल देशे भूस्वर्गे पुरुषोत्तमे दारूरूपी जगन्नाथ भक्तानां अभयप्रद। हे प्रभु आज आम मैंने भाग्यवान जे भारत वर्ष रे कोटि कोटि ब्रह्मांड ता भितर गोटे ब्रह्मांड से ब्रह्मांड रे केतोटी दीप ता भितर गोटे दीप जम्बू दीप से दीप रे पुणी केतटा वर्ष ता भितर भारत वर्ष से भारत वर्ष रे पुणी उड्र देश इतिख्यात भारत सज्ञ के दक्षिण अधिति क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम जय जगन्नाथ महाप्रभुंकर कालिया ठाकुर आरक्त नयन आपण मैंने दर्शन करुँच कहीं महाप्रभुंकर आखि धला आखिरे पुणी लाल लाली हो जाए कौन पाई तार एकमात्र कारण आप जो भाव में गदगद हो गले आपण आखि लाल पड़ जाए दुई बुंदा लुह पड़े आसे आज कालिया ठाकुर से अवस्था देखु से भाव गदगद हो भावर समुद्र को आसुंच से भक्त बंधु भक्त से लीला करती से महापुरुष अच्युतानंद कहते भाव विनोदिया ठाकुर भक्त वत्सल हरि भक्तों कलेवर दश मूर्ति धरी भक्त तुम्हर की करिबा भक्त बोलरे थाओ भक्त पठाइला हस्तिना दूत पुणरे जाओ भक्त देखाइला स्तंभ को स्तंभ हेला उदित मुतु